होता है वो 2-3 महीने में आप वेट लॉस तो कर लेते हो, उसके बाद क्या, ज्यादातर लोगों का वेट बाउंस बैक होता कुछ है फिटनेस एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि सभी कुछ खाने में खराब है, कुछ बोल रहा है कि बैलेंस करके खाओ। सो बहुत सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करना चाह रही हूँ यहाँ पे, फॉर मी एंड फॉर ऑल द पीपल आउट देयर। है। तो दिस इज वेयर द रोल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज दैट फोर्थ पार्ट। फिफ्थ कंपोनेंट इज बॉडी कॉम्पोजिशन। तैयारी हुई, चंडीगढ़ गए, स्टेज पे चढ़ गए, समहाउ आई वॉन सिल्वर मेडल, मिस्टर चंडीगढ़। उनकी ना बॉडी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाती है, स्किल सेट इतना अच्छा हो जाता है कि एक अच्छा वर्कआउट अंडर 45 मिनट्स खत्म कर देते हैं। देन कम्स फैट, थर्ड चीज। तो जो 15 से 20% आपका बचता है वो फैट भी होना चाहिए। फैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 37.4, जिसको नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है, उससे ऊपर होता है तो बुखार होता है। वो रेगुलेट करने के लिए थर्मोजेनेसिस नाम की चीज होती है जो फैट मेंटेन करता है। एंड दे आर लाइक कि स्ट्रेस बहुत है, टाइम नहीं है, इसलिए वर्कआउट नहीं हो रहा है, इसलिए हेयर फॉल हो रहा है, इसलिए बैक पेन हो रहा है। बट दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग कि रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप पहले बॉडी को मास्टर कर लो तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से भी बेटर डील करोगे, एवरीथिंग विल गेट बेटर। करेक्ट, आपका स्ट्रेस चला जाएगा, आपका बॉडी एक चला जाएगा। अगर बॉडी में इनफ प्रोटीन नहीं होगा तो बच्चे का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल्स, जो बाहर आप देख रहे हैं सब, ये सब प्रोटीन से बना है। तभी प्रोटीन युक्त शैम्पू आता है। कभी सुना है फैट युक्त शैम्पू, कार्बोहाइड्रेट युक्त शैम्पू? नहीं सुना होगा। ट्रीटमेंट आ रहे हैं सैलून में, केराटिन ट्रीटमेंट, दैट्स एन अमीनो एसिड। स्किन के आते ट्रीटमेंट, कोलेजन। हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ कॉन्वो विद आयुष। हाईलाइट देके आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इस एपिसोड में आपके बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड मिथ्स ब्रेक होने वाले हैं, पर आपका पूरा डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगा फिटनेस और सस्टेनेबल हेल्थ को लेकर। But let me tell you a bit more about our guest because this person is truly awesome. He has been an actor, a model, and an extreme fitness expert. Ankush Bhaskar has been a national fitness athlete, a world PhD chakra, and internationally accredited fitness instructor. He has 10 plus years of experience in crafting sustainable fitness programs tailored to align with individuals' lifestyle. And his vision is to create transformations in people by nurturing them towards a healthier and fitter generation, not just lifestyle. He wants to create sustainable fitness for life for as many people as possible. हो सकता है कि आपने इनको मॉडलिंग करते हुए देखा हो 2013 मिस्टर चंडीगढ़ में, या किसी टीवी सीरियल में, या किसी एड में, because he has done quite a few things in his career. But today he is here to talk about the ultimate hacks on how you can have a fitness lifestyle without breaking your busy schedule or routine. So if you're someone जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हफ्ते में 7 दिन जाके जिम में वर्कआउट करे, ये टफ डाइट रूटीन को फॉलो कर पाए, या हर एक चीज को ट्रैक कर सके, then this podcast is for you. क्योंकि आपको मिलेंगे hacks, solutions to formulate a workout that works for you without giving in too much of time or effort. You can work smart. You do not have to work out for hours. और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी nitty-gritties जो अंकुश आपको बेटर समझा पाएंगे. So I highly recommend keep a notepad and pen ready with you क्योंकि बहुत सारे notes आपको मिलेंगे. And watch till the end. Do not forget to share your learnings in the comments ताकि बाकी लोगों की भी help हो सके. Also, if you're dealing with some issues like PCOD, diabetes, knee issues, or very common hypertension, so आपको definitely बहुत सारे insights मिलेंगे. And we also have a special surprise for you towards the end. So do not forget to watch till the very end. And if you want to connect with this amazing expert of today, you have to check the description and please share this particular episode with as many people as possible. चाहे वो जिम स्टार्ट कर रहे हैं या किसी डिजीज से जूझ रहे हैं या उनके लाइफस्टाइल से परेशान है, और any of the new age issues that they're dealing with regarding fitness, health, nutrition, and sustainable well-being. I really want this podcast to reach more people so that it can help many people because this episode can literally be life transforming for you. So do share it with your friends and loved ones. Learn and enjoy. Hello Ankush, heartiest welcome to Convo with Ash. कैसे हैं आप? Hi, Ayushi. Thank you so much. Thank you for your such lovely greetings. I'm doing absolutely well. You tell. ओके, सो पहले तो आपका पोर्टफोलियो ग्राफ इतना ह्यूज है. यू हैव डन मॉडलिंग, यू हैव डन एक्टिंग, यू आर टीचिंग, यू आर अ कोच,
एंड यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, और आपकी पर्सनालिटी में हर चीज दिखती है कि यू हैव डन दिस एंड दैट, यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। और मुझे पता है कि मैं प्रॉपर नोटपैड पेन लेके बैठी हूँ कि मुझे बहुत सारा आज सीखने के लिए मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से। सो और माई इंटेंशन विद दिस इज कि वैसे जनरलाइज तो हम बहुत सारा ऑलरेडी सुन रहे हैं, कंसिस्टेंसी कि ये कर लो वो कर लो, ये नहीं वो नहीं। कुछ है फिटनेस एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि सभी कुछ खाने में खराब है, कुछ बोल रहा है कि बैलेंस करके खाओ। सो बहुत सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करना चाह रही हूँ यहाँ पे, फॉर मी एंड फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, स्पेसिफिकली जो हमारे एज ग्रुप में है, जिनका मोटिव आई थिंक दो तीन ही होते। एक तो दे वांट टू लुक गुड, आइदर दे आर एस्पायरिंग एक्टर्स मॉडल्स, तो अपनी एस्थेटिक्स के लिए, या तो वो फिटनेस न्यूट्रिशन करते हैं, या फिर कोई ऐसी डिसीज में फंस गए हैं कि अब अगर न्यूट्रिशन फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया तो फुल बैंड बच जाएगी। सो Correct. हाउ डिड यू लैंड अप इनटू दिस आफ्टर डूइंग सो मच इन योर लाइफ? First of all, I would want to say that I love this opportunity to reach out to people through you or anyone, जहाँ पे ना मैं ये मैसेज कन्वे कर सकूँ what fitness truly is, because इंटरनेट पे आज की डेट में there is abundance of information which is good, but somehow it is turning out to be bad because it complicate things. बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी है और बहुत सारे ओपिनियंस भी हैं। ओपिनियन मींस आज मैंने कुछ फॉलो किया, मुझे एक दो महीने बाद कुछ ठीक लगा, या पर्सनली मैंने 6 महीने में कुछ समझा सीखा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके मेरे को लगा यही सही है। मैंने आज आज कोई भी हेजिटेट नहीं कर रहा कि मैं आके ओपिनियन दे दूं बाहर। दे डोंट रियलाइज कि ये ओपिनियन एक सर्टेन लोगों पे शायद इम्प्लीमेंट होता है बट बहुत सारों पे नहीं होता। तो इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन है, कंफ्यूजन है। आज कुछ आ जाता है, कभी ट्रेंड में ये डाइट आ जाती है, कभी वो वर्कआउट ट्रेंड में आ जाता है। तो देयर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो आई लव दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड स्पीक टू पीपल एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड कि फिटनेस इज सिंपल। दैट्स फर्स्ट थिंग। Second, about me, how I landed up, it's a big story. I would say I am here by the grace of God and destiny. सब मेरी मतलब नसीब का खेल है जो मैं यहाँ हूँ। सो बेसिकली इफ आई गो बैक टू क्लास 10th, जो 10th क्लास में आप एग्जाम्स देते हैं तो उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आप कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, या क्या सब्जेक्ट्स लेंगे। तो मेरे स्कूल वालों ने ना मेरा लिस्ट में नाम लगाया था मेडिकल साइंस के अंदर, बायोलॉजी वाला। और मुझे कहीं ना कहीं मेरे फैमिली के हालात देख के पता था कि मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, मुझे 12th पास करके काम धंधा करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो आई सेड कि जब आगे एजुकेशन ही नहीं होनी, एमबीबीएस घर वाले करा नहीं पाएंगे, तो भाई चुपचाप कॉमर्स लो। तो मैं आई टुक कॉमर्स विद मैथ्स, 12th पास करी और पता ही बच गए आप। हाँ कि भाई जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्यों साइंस में मैं दिमाग लड़ाऊं। और उस टाइम पे साइंस का मतलब ही होता था डॉक्टर। हम्म। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000। तो तब या जो 80s के हम किड्स हैं, हमारे लिए साइंस का मतलब डॉक्टर ही होता था, यू नो। वहां से कहानी स्टार्ट हुई। फिर 12th के बाद आई गॉट इनटू ऑफिस फर्नीचर बिजनेस। मी एंड माय एल्डर ब्रदर स्टार्टेड ऑफिस फर्नीचर बिजनेस। वो किया। सो आई वाज ऑलवेज अ वेरी स्किनी गाय। मतलब आई कैन इमेजिन आप आज से 7-8 साल पहले कैसी होंगी, तो वैसा या आई काकड़ी। वाज अबाउट टू से दैट। हाँ, तो जैसे आप 5-7 साल पहले थे, मैं वैसा ही अपने टीनेज में वैसा ही स्किनी था। बट कहीं ना कहीं ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने की आदत थी स्कूल में। गर्ल्स आर अराउंड यू, फ्रेंड्स आर अराउंड यू, आर ऑलवेज अ लीडर ऑफ द ग्रुप। तो आपको हमेशा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की आदत रहती है, जो मुझे थी। अब उसका रियल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट आया कि बिजनेस में लग गए। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब आपको 12th के बाद बिजनेस में जाना कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती, तभी आप बिजनेस करने आए हो। बहुत सीरियसली लग गए, सब छोड़ दिया कि हाँ अभी कोई ऐश नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप काम करो। बट 3-4 साल बीते, लाइफ वो गॉट बेटर, आप कमाने लग गए। बट देन यू रियलाइज क्या, टीनेज में जो सब बच्चे ने ऐश की थी आपने तो वो की नहीं, यू डिडंट एंजॉय योर लाइफ। देन आई वाज लाइक कि हाँ अब तो कार भी खरीद ली है, पैसा भी है जेब में, तो आई कैन एंजॉय। तो आई गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स, ईटिंग आउट, ड्रिंकिंग, पार्टिंग, वैसा वैसा वैसा। बट वन डे आई रियलाइज्ड कि कहीं भी जा रहा हूँ, नोबडी इज नोटिसिंग मी, कोई पलट के नहीं देख रहा है। वो पुरानी आदत जो घुसी हुई थी दिमाग में। सी हाउ मैजिकल योर सबकॉन्शियस माइंड इज। आप कभी कॉन्शियसली नहीं रियलाइज हुआ यार कोई पलट के क्यों नहीं देख रहा है, व्हाट्स रॉन्ग, कुछ हो रहा है कॉन्स्टेंटली, कुछ ऐसा जो मिसिंग है।
सो वन डे आई केम आउट ऑफ शॉवर, और वो सुल्तान मूवी में सीन होता है ना, सलमान खान अपने आप को मिरर में देखता है ऐसे करके, वो सेम डिट्टो मेरे साथ हुआ था। मैंने देखा है ना, रियलाइज आई हैव गेन्ड वेट लाइक अ पिग। आई गेन्ड अराउंड 18-20 kgs, यू नो, लाइक ये क्या हो गया है, अब समझ आया ये गड़बड़ हुई है। तो आई इमीडिएटली स्टॉप एवरीथिंग। जिस दोस्त के साथ, मेरे बचपन के दोस्त के साथ मैं रोज घूमने खाने पीने जाता था, उसी को पार्टनर बनाया जिम को, और कहा भाई जिम करेंगे, वेट लॉस करना है। फिर मैंने मतलब वेट लॉस किया, बहुत एग्रेसिवली। अच्छा, मैं एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ, या इस साइड या उस साइड, कमिटमेंट नो कमिटमेंट, इन बिटवीन कुछ नहीं। तो इतना डेडिकेटेडली स्टार्ट किया कि आई 18 kgs इन लाइक 9-10 वीक्स। मैं सुबह शाम 2 टाइम वर्कआउट जाता था, जो डाइट बोल दी वो फॉलो करनी है, एक टाइम कार्डियो, एक टाइम वेट ट्रेनिंग। ऑल्दो आज मैं वो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता, मैं मानता हूँ वो गलत प्रैक्टिसेस थी जो मैंने की। बट यस, उस टाइम पे जो लोगों के पास नॉलेज थी, जिस तरह के कोचेस होते थे, वो इसी तरह की स्ट्रैटेजीज बताते थे कि एक्सट्रीम कर लो सब कुछ। मैंने कर भी लिया। वहां से फिटनेस थोड़ी सी रूटीन में आने लगी, पार्ट ऑफ लाइफ की। जब आपने वापस वो अचीव करा, वापस वेट लॉस करके वो पर्सनालिटी अचीव हुई, तब रियलाइज हुआ कि भाई अब ये तो मेंटेन करना है, अब इसको वापस लूज नहीं करना। दैट्स व्हेन आई कंटिन्यू ट्रेनिंग, एंड देन फिर अचानक ना एक बॉडी बिल्डिंग इवेंट आया चंडीगढ़ के अंदर। तो यू कैन से कि वो होता है ना, हर जिम के अंदर एक गुड परफॉर्मर होता है जो बहुत कंसिस्टेंट होता है, डेडिकेटेड होता है, ट्रेनिंग भी अच्छी करता है, बॉडी भी अच्छी बन गई है। तो जो वहां जिम के ओनर थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसे ऐसे इवेंट आ रहा है, तो तू क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता, तेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, और वी हैव टाइम 3-4 महीने का, तो यहाँ से पिकअप करेंगे तो हो जाएगा। तो पहले मैंने मना किया, बट देन माय फ्रेंड वगैरह जो बचपन के जाते थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं करना, क्या दिक्कत है। तो बोला ठीक है, एक ट्रिप हो जाएगा दोस्तों का, दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे, और लगे हाथ, यू नो कंपटीशन भी कराएंगे। बट अगेन नेचर तो वही था कि कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो आई प्रिपेयर्ड ईमानदारी से। तैयारी हुई, चंडीगढ़ गए, स्टेज पे चढ़ गए, समहाउ आई वॉन सिल्वर मेडल, मिस्टर चंडीगढ़। मिस्टर दैट वाज चंडीगढ़। माय फर्स्ट आईबीबीएफ, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का टाइटल। एंड बट वहां से जब मैं वापस आया चंडीगढ़ से, मिस्टर चंडीगढ़ बन के, मेडल आ रहा है, ट्रॉफी आ रही है, जिम में लग रही है, शोर मच गया, अंकुश जीत गया, अंकुश जीत गया। वहां से फिर जो जिम में अंकल आते थे और लड़के लड़कियां आते थे, जहां मैं रहता था वहां के नेबरहुड में मेरे फ्रेंड्स सब मुझसे कुछ ना कुछ पूछने लग गए, यार एक्सरसाइज के बारे में कुछ बता दे, कोई डाइट की टिप्स दे दे, मैं ब्रेकफास्ट क्या करूं। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एंड मेरा नेचर नहीं है कि मेरे को जो समझ आया मैं बस बोल दूं, क्योंकि आज तो हम्म। भाई फेम मिल गया तो अब कुछ तो बोलना है। दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई नीड टू एजुकेट माई सेल्फ, बिकॉज विद दिस मेडल केम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी that people are seeking correct suggestions and information from you. And I can't just say anything कि हाँ मैंने भी कार्ब्स बंद कर दिए थे, आप भी कर लो, मैंने इतने प्रोटीन शेक पिए थे, आप भी पियो, आप भी सुबह शाम जिम जाया करो। आई डेंट नो द राइट रीजंस, चाहे वो सही भी होता, बट मुझे रीजंस नहीं पता थे, तो मैंने सही बोलना नहीं समझा। दैट्स व्हेन आई टुक अप माय फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन इनटू फिटनेस कोचिंग, while I was still doing my office furniture business। मैं वीकेंड क्लासेस के लिए जाता था, अटेंड करके आ जाता था। एंड देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल, मेरे फ्रेंड्स, उनकी गर्लफ्रेंड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, करते करते एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज गुड। क्योंकि मैंने कभी उसमें काम नहीं किया था, बट जो भी मैंने पढ़ा या जो भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा था 1-2 साल का, उसको जोड़ के मैं जो भी लोगों को शेयर कर रहा हूँ, वो वर्क कर रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हेन थिंग एक्चुअली स्टार्टेड, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फिटनेस। ओके। सो नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स इनटू फिटनेस, अगर एक लाइन में या दो लाइन में बोलना चाहे कि व्हाट इज फिटनेस, डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से, व्हाट वुड इट बी? इसकी जगह मैं ये लोगों को कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिटनेस डजंट मीन वेट लॉस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग फिटनेस को ना वेट लॉस ही समझते हैं। यस, लूजिंग वेट या मे फिर बॉडी बी, बिल्डिंग। यस, या बॉडी बिल्डिंग समझ लेते हैं, करेक्ट। तो फिटनेस डजंट मीन वेट लॉस, दैट्स द इंपॉर्टेंट मैसेज टू अंडरस्टैंड। यस, लूजिंग वेट इज अ पार्ट ऑफ इंप्रूविंग योर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस, बट लूजिंग वेट इज नॉट द ओनली वे टू इंप्रूव हेल्थ। यू नो वो वेट लॉस हो गया, वेट लॉस होने के एक्चुअली बहुत सारे तरीके होते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं और आपकी हेल्थ खराब भी कर सकते हैं। सो लूजिंग वेट इन द राइट वे इज ट्रू फिटनेस। और ट्रू फिटनेस अगर मैं ज्यादा डिटेल में ना जाऊं, प्रिसाइजली होके बताऊं, तो लूजिंग सॉरी तो ट्रू फिटनेस इज इंप्रूविंग
the performance of your mind and body so that you can do your day to day tasks no matter who you are. आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक ऑफिस गोअर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, no matter what, if by following a certain fitness regime your body and your mental performance is improving and making your day to day task easier, that's when you're truly fit and healthy. That's it. परफेक्ट। ये अगेन इशू होता है। व्हेन आई वाज इन कराटे, आई रीच टिल नेशनल लेवल, तब आई थिंक मैंने यही की मिस्टेक की। मैं बस 2 टाइम वर्कआउट, एक्सेसिव एग्रेसिव वर्कआउट किए जा रही थी, ना स्लीप का ध्यान, ना डाइट का ध्यान, ना रेस्ट का ध्यान। सो ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, हम आएंगे उस पे। बट अभी राइट नाउ हुएवर इज ट्यूनिंग इनटू दिस पॉडकास्ट, उसमें 3 टाइप के लोग होंगे। एक तो जो एकदम बिगिनर्स हैं, जिनको वही सुल्तान वाला चौका मोमेंट हुआ है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है बॉडी में, अब फिटनेस न्यूट्रिशन पे ध्यान देना जरूरी है, सो दे आर लाइक जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। फिर कुछ जिम गोअर्स होंगे ऑलरेडी, जो आधा अधूरा कुछ नॉलेज लेके बैठे हैं, आधा अधूरा कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और देन कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं। सो दिस इज द ग्राफ इन विच वी वुड लाइक टू प्रोग्रेस। तो बेसिक से एडवांस तक हम चलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एकदम स्टार्टर्स के लिए, जो एकदम बिगिनर्स हैं, सो हाउ शुड दे अप्रोच न्यूट्रिशन फिटनेस? अगर वो जेन्युइनली समझना, पढ़ना, जानना चाह रहे हैं, तो क्या टॉपिक से जिनसे उनको स्टार्ट करना चाहिए, या हाउ शुड दे गो अबाउट इट? हाउ शुड दे अप्रोच फिटनेस एंड न्यूट्रिशन? सी, अगर मैं जनरल फिटनेस के बारे में बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स हियर जो फिटनेस कोचिंग में आना चाहते हैं, बिकॉज वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। बट अगर जनरल पॉपुलेशन जो है हमारी, जिनका मे बी करियर कुछ और है, या लाइक आई सेड हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, अगर वो फिटनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे फटाफट फिटनेस के 6 कंपोनेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर वो आपको समझ आ जाते हैं तो आप फिटनेस को कभी सिर्फ वेट लॉस नहीं समझेंगे और उसका ट्रू पोटेंशियल समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिटनेस के ना 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप ये 6 कंपोनेंट्स इंप्रूव कर लेते हैं तो आपकी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस ऊपर हो जाती है और आपकी लाइफ आसान हो जाती है। आप जो भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी करते हैं अपनी लाइफ के लिए, करियर के लिए, वो आपके लिए सब आसान हो जाती है। राइट। फर्स्ट आता है इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ, मींस आपके मसल की ताकत, कितनी ताकत है उसमें। वो ताकत का इस्तेमाल कहाँ होता है हमारी डे टू डे लाइफ में? जब आप कुर्सी से उठते हैं या कुर्सी पे बैठ रहे हैं, अगेंस्ट विद द ग्रेविटी आप नीचे जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी नीचे क्यों नहीं गिर रही? विद द ग्रेविटी आप बहुत कंट्रोल्ड मूवमेंट में नीचे जाते हैं। क्यों? आपके मसल्स एंगेज्ड हैं आपको उस कंट्रोल्ड मोशन में सेफली नीचे बिठाने के लिए। राइट। अगर आपके मसल्स वो कंट्रोल नहीं लेंगे, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो आप गिर जाएंगे, आपकी हड्डियों में, जॉइंट में पेन आ जाएगा। सेम वे जब आप उठ रहे हैं तो आपकी कोर, आपके लेग्स मसल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उठे और सीधे ही उठे, ऐसे 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 बैलेंस आउट होके ना उठे। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर मसल्स। आपकी फैमिली में बच्चे हैं, आप बच्चे को जमीन से गोद में उठा रहे हैं, दैट नीड स्ट्रेंथ। आप किचन में काम कर रहे हैं, ग्रोसरी का डब्बा उठा के ऊपर रख रहे हैं, दैट नीड स्ट्रेंथ। इतनी स्ट्रेंथ, कई बार लोग कहते हैं अरे डब्बा कौन सी बड़ी बात है, 2-3 किलो तो हम उठा लेंगे। उठा तो इतनी स्ट्रेंथ भगवान ने सबको दे ही रखी है, बट वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। एंड मोर ओवर लाइफ में बहुत जगह स्ट्रेंथ का बहुत रोल होता है। आपकी कार खराब हो गई, आपने धक्का मारना है, स्ट्रेंथ। बहुत सारे अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं। राइट। सेकेंड, मस्कुलर एंड्योरेंस, यानी आपके मसल्स एक ही एक्टिविटी को, एक ही मूवमेंट को कितनी देर तक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉक कर रहे हैं, कई लोगों के पैर दुखने लग जाते हैं थोड़ा सा वॉक करके, सांस फूले ना फूले, बट पैर दुख जाते हैं। मींस आपके कार्ब्स और आपके लेग्स मसल में वो एंड्योरेंस नहीं है एक ही मूवमेंट को ज्यादा देर तक करने की। आप मॉल गए, आपने बच्चे को उठाया, वो आपकी स्ट्रेंथ यूज हुई, बट अब उसे उठा के रखना है, वहां मसल की एंड्योरेंस यूज होगी कि आधा पौना घंटा उसे लेके घूमना है। समझ रहे हैं? सो दिस इज वेयर द एंड्योरेंस पार्ट कम्स इन योर लाइफ। आपका ऑफिस आपके घर से 1 घंटा दूर है, आप कार ड्राइव करके जाते हैं, या आप पूरे दिन कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपकी स्पाइन के मसल्स का एंड्योरेंस है कि वो आपको इस पोस्चर में कॉन्टिन्यूसली होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। आपकी कमर 2 घंटे में दुखेगी या 6 घंटे बाद दुखेगी, अकड़ जाएगी, वो उसकी एंड्योरेंस डिफाइन करेगी। तो अगर आपके मसल्स की एंड्योरेंस अच्छी है, आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। ठीक है। देन कम्स योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, थर्ड चीज, मींस आपका हार्ट और लंग का फंक्शनिंग कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालने में। मैं टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करूंगा, सिंपल हार्ट लंग्स की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। मींस कोई इमरजेंसी है, आप फॉर एग्जांपल डॉग से डरते हैं और गली में कोई कुत्ता भौंका आपके पीछे आया, अब आपको भागना है,
आपके पास मसल स्ट्रेंथ है, आपने टेक ऑफ कर लिया। आपके पास मसल एंड्योरेंस है, आप भाग रहे हो। लेकिन अगर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस नहीं है, आप ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, आपकी सांस फूल जाएगी। सेम वे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई गिर गया, आपको उठा के जाना है, तो मे बी आपकी स्ट्रेंथ आपको अलाउ करेगी उठाना, लेकिन कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस शायद ज्यादा देर तक उसे ले जाने में अलाउ नहीं करेगी। कभी कभी एक छोटे से बच्चे को उठा के एक फ्लोर ऊपर चढ़ना हो, आज आपके घर में या ऑफिस में लिफ्ट खराब है और आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए 2-3 फ्लोर, सांस फूल जाती है। सो दैट्स योर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, दैट्स द रोल ऑफ बेटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। दैट्स थर्ड। फोर्थ कम्स फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत लोग होते हैं जिनकी ना बॉडी बहुत स्टिफ होती है या हो जाती है बिकॉज कोई मोबिलिटी नहीं करते हैं। उससे नुकसान क्या हो रहा है? ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट दैट आपका पोस्चर बहुत रिजिड हो जाता है, बहुत स्टिफ हो जाती है। आप थोड़ा सा भी इधर उधर मूव करते तो आपको टाइटनेस फील होती है, आप इतना फ्रीली मूव नहीं करते, यू नो। और पता लगा अचानक कोई झटका लग गया तो स्प्रेन आ गया, यू नो। तो दिस इज वेयर द रोल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज दैट फोर्थ पार्ट। फिफ्थ कंपोनेंट इज बॉडी कॉम्पोजिशन। ये सबको चाहिए। बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है? आपकी बॉडी में बोन कितना वेट है, मसल कितना परसेंटेज है, फैट कितना है। ये जब सब अपनी सही परसेंटेजेस में होते हैं तो आपकी फिजिक या फिगर अच्छी लगती है। तभी मैंने और ये कहा अलग अलग होगा हर बॉडी के लिए। हर एक के लिए अलग अलग होता है। ऑब्वियसली देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ बॉडी टाइप, एक्टोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है, हाइट हम्म। कितनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अलग डिटेल टॉपिक हो जाएगा। बट सिंपली समझने के लिए बॉडी कॉम्पोजिशन मींस आपकी बॉडी में कितना परसेंटेज फैट है, कितना परसेंटेज मसल है, वाटर कितना है, बोन वेट कितना है, बेसिकली आपकी बॉडी बनी किसकी है। तो जब ये चीजें सब सब अपनी अपनी अच्छी परसेंटेजेस में होती हैं, तब आप बाहर फिजिकली भी अच्छे दिखते हैं। नोट दिस वर्ड, जब ये सही परसेंटेजेस में होती है तब आप बाहर शेप में सही दिखते हैं। करेक्ट। Correct. तो ये हो गया फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ फिटनेस जो सब अचीव करना चाहते हैं, बट ये चार पे कोई ध्यान नहीं देता। लास्ट, ब्रेन फंक्शन, यानी कि आपके बैलेंस, बॉडी बैलेंस कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है, रिफ्लेक्स एक्शन कितने फास्ट है, अलर्टनेस कितनी है, ब्रेन फंक्शन कितना है। मतलब आप जल्दी थक तो नहीं जाते? मेंटली भी थकते हैं लोग, इफ यू डोंट नो, या मेंटली थकते हैं कि यार फोकस, काम आ गया क्लैरिटी। स्ट्रेस हो गया, थोड़ा सा काम आ गया स्ट्रेस हो गया। 2 घंटे से किसी चीज पे ब्रेन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, थका हुआ लग रहा, फील, एक ब्रेक ले लेते, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। दैट्स लाइक मेंटल फटीग, यानी आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस। तो ये 6 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस होते हैं। तो मेरा मैसेज सबको ये है, अगर ये 6 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस पे आप वर्क करते हैं, और इसके लिए कोई ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे वर्कआउट करना है या बहुत स्पेसिफिक डाइट करनी है, बट अगर आप इसको फिटनेस समझ जाते हैं, तो अब आप शायद, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज आसान हो जाती हैं, तो जब आप इस ओवरऑल चीज पे काम करते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ आसान हो जाएगी। एक 30 साल का इंसान अपने शरीर को 25 से 30 वाला ही फील करेगा। आजकल 30 साल का इंसान जो है ना, वो 40-45, 40-45 की बॉडी फील करता है, अगर वो अपना टेस्ट कराएगा या या ऑनेस्टली फील करेगा। तो वो भी आपकी इंप्रूव हो जाती है। प्लस बॉडी शेप कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, अपने आप अचीव हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है उसके लिए। तो अगर लोग, हमारी ऑडियंस ये समझ लेती है कि फिटनेस इज नॉट जस्ट वेट लॉस, बट ये 6 कंपोनेंट इंप्रूव हो जाते हैं, देन वी आर ट्रूली फिट, देन दिस इज लाइक इजिएस्ट थिंग टू डू। और आई थिंक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का पर्सपेक्टिव ही गलत है फिटनेस को लेकर। दैट इज सो ट्रू। इवन मेरे बहुत से फ्रेंड्स से हुआ लाइक कॉर्पोरेट में, एंड दे आर लाइक कि स्ट्रेस बहुत है, टाइम नहीं है, इसलिए वर्कआउट हो रहा है, इसलिए हेयर फॉल हो रहा है, इसलिए बैक पेन हो रहा है। बट दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग कि रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप पहले बॉडी को मास्टर कर लो तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से भी बेटर डील करोगे, एवरीथिंग विल गेट बेटर। करेक्ट, आपका स्ट्रेस चला जाएगा, आपका बॉडी एक चला जाएगा, आपका हेडेक चला जाएगा, आपका हेयर फॉल भी जा सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद गुड न्यूट्रिशन। तो ये सब चीजें, तो प्रॉब्लम वही है, अगर आप अपने बॉडी को अच्छे से नरिश करेंगे कैसे भी, तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा ना, आपकी परफॉर्मेंस में आएगा ना वो डिफरेंस, आपके अपीयरेंस में आएगा ना वो डिफरेंस, आपके एनर्जी में आएगा ना वो डिफरेंस। सो जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी, व्हाट स्ट्राइक्ड आउट वाज कि आप वन फॉर ऑल वाला स्कीम नहीं चला रहे, जो यूजुअली जिम ओनर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं कि एक तरह का हम डाइट प्लान बना देंगे, आपका ये बता दो वो बता दो, उसके हिसाब से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क, क्योंकि सबका प्रॉब्लम अलग है, बॉडी टाइप अलग है, और लाइफस्टाइल तो बहुत ही अलग है। करेक्ट। सो आपका जो फिर जिस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया है चीजों को,
that is very peculiar and very different from what I've been seeing out there. करेक्ट. तो आई वांट टू नो एंड आई वांट आवर ऑडियंस टू नो कि पहले तो बहुत सारे मिथ्स जो आप ब्रेक करते हो कि आप फुल एक हफ्ते घिसना जरूरी है, रोज वर्कआउट करना जरूरी है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम. सो आई विल लेट इट टू यू कि आप इलेबोरेट करो उसको, हाउ इज योर ट्रेनिंग फॉर्मूला वर्किंग एंड आप करेक्ट. उसको किस तरीके से अलग अलग टाइप बिकॉज एम्स डिफाइन योर प्रोसेस. तो राइट. आप उस तरीके से देते हो, हाउ डू यू गो अबाउट इट? सी, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी ऑडियंस देख रही है, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई फिटनेस गोल अचीव करना चाहे हैं, तो आप ये देखिए कि ज्यादातर लोग फेल होते हैं. एक जिम का बिजनेस उसी कंसेप्ट पे चलता है कि जनवरी में भीड़ होती है, एनुअल मेंबरशिप बेचो, और अगर 100 की कैपेसिटी आप 500 लोगों को भेज दो, क्योंकि मालूम है 400 लोग तो गायब हो ही जाएंगे जल्दी. ओवर सेलिंग कर दो. सेम आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम्स में भी चल रहा है. कॉस्ट इतनी रीजनेबल कर दो और हजारों लोगों को भेज दो, क्योंकि पॉइंट ये है वो 10% लोग ही होंगे जो स्ट्रांग हेडेड होंगे, जिद्दी होंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे मेंटली, विल पावर स्ट्रांग होगी, मोटिवेशन नॉन स्टॉप होगा, जो ये कर पाएंगे. बाकी 80-90% लोग नहीं कर पाते. डिस्पाइट आज इंटरनेट पे कितनी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लोग बस नॉलेज ही लिए जा रहे हैं, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, बिकॉज उसे इंप्लीमेंट करने के लिए रियल गाइडेंस चाहिए होती है. राइट. करेक्ट. तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से लोग फेल हो रहे हैं. और वो जो आपने बात की ना कि वन साइज फिट ऑल वाला, ये है कि फिर आपको किसी प्रोग्राम की भी जरूरत नहीं. आप गूगल यूट्यूब पे जाइए, लिखिए वर्ल्ड बेस्ट डाइट फॉर वेट लॉस, वर्ल्ड बेस्ट वर्कआउट फॉर वेट लॉस एंड मसल बिल्डिंग, आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोग्राम आ जाएगा ना. आप करिए इंप्लीमेंट, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगेन वही 10-15% लोग कर पाएंगे जो बहुत जिद्दी होंगे, स्ट्रांग हेडेड होंगे, बहुत ही हाईली मोटिवेटेड होंगे, और विल पावर बहुत टॉप नॉच होगी. विच इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि जिनके पास ये सब नहीं है वो गलत है, बट पॉइंट इज दुनिया ऐसे ही चलती है. 80-85% लोग ऐसे ऑल्सो ही इट्स द कुछ नहीं. मैटर ऑफ लाइक थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है कि बहुत आपने फर्क देख के होता है. समझ लिया कि हाँ ठीक है ऐसे से करना, पर जब करने जाओगे तो और तीन चीज आएगी कि ये कैसे. ये कैसे करना, यू विल बी स्टक एट मेनी प्लेसेस. पॉइंट इज वो लोग जिद्दी हैं जिसकी वजह से वो हो रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि उनके रिजल्ट सही हैं. हम्म. वो बस फंसे होंगे तो उन्होंने कहा होगा ऐसी की तैसी कर लेंगे, यही करना है तो करना है. अब उसका रिजल्ट वो हेल्दी हुआ या अनहेल्दी हुआ लास्ट में उनको भी नहीं मालूम. आई एम नॉट सेइंग वो जो 15% रिजल्ट आया लोगों का वो सही है. उनमें से शायद कुछ हेल्दी कंडीशन में होंगे, कुछ अनहेल्दी कंडीशन में होंगे. किसी को बाद में उसका नुकसान होएगा, इंजरी वाइज, वीकनेस वाइज, वट एवर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. नाउ व्हाट आई डू इज, आई बिलीव कि ठीक है, फिटनेस के फंडामेंटल्स वही रहते हैं, गिने चुने एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं. बट आई रियली फील जस्ट लाइक यू मेंशन, सबकी लाइफ अलग है. कोई कॉल सेंटर में काम करता है, कोई बिजनेस में काम करता है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, अलग तरह की कुकिंग है घर के अंदर, कोई पंजाबी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसी के अलग रिलीजियस बिलीव्स हैं, ये भी श्रावण आ गया नहीं खा सकते, अभी नवरात्रे आ रहे हैं नहीं कर सकते. हर किसी के, फिर किसी का नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि उसे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है ऑफिस से. आज मैं इस शहर जा रहा हूँ, उस शहर जा रहा हूँ, ट्रैवल बहुत है. सो सबकी लाइफ में ना अलग अलग चैलेंजेस हैं. हाउस वाइफ है, उसके अलग चैलेंजेस हैं कि उसे अपने पहले हस्बैंड और बच्चे के बारे में सोचना है, या मे बी इन लॉज के बारे में सोचना है, वो क्या खाएंगे. अब यार मैं अलग अपने लिए कहाँ से अलग बनाऊं, इनका हम्म. यही खा लेती हूँ. अब करेक्ट. आप अगर ऐसे लोगों को यूनिक यूनिक डाइट दोगे कि भैया जुचीनी खानी है, लेटूस खाना है, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, तो आप फैंसी तो लोगे, अरे यार कितना अच्छा कोच है, पैसे लिया और इतना बढ़िया बढ़िया रेसिपीज इंटरनेशनल बता रहे हैं, बट इज इट हेल्पिंग? नो, इट विल नॉट. तो एक फंडामेंटल एक्सरसाइज न्यूट्रिशन के वही रहते हैं, बट पॉइंट इज हर इंसान की लाइफ में रोज नए चैलेंज आते हैं, जहां पे उसे एक मेंटोर की जरूरत होती है, जो उसके चैलेंजेस को अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व करता है. कभी कभी वो चैलेंजेस वो डाइट और रेसिपी और एक्सरसाइज चेंज करके होते हैं, कभी कभी अपने क्लाइंट के मेंटल ब्लॉकेजेस को चेंज करके होते हैं. एंड तो व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी, यू नो ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं फिटनेस में, जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ. एक तो माइंडसेट वाली बात हो गई 15%, 85%. दूसरा बड़ा रीजन ये होता है, फिटनेस की जब भी बात आती है ना, सबको लगता है एक ना माइंडसेट बन गया है, इतना शोर मचा दिया है सोशल मीडिया पे कि फिटनेस मतलब जिम जाना. दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जिम जाना हफ्ते में 5 से 6 दिन. थर्ड थिंग, करेक्ट. डाइट मतलब रोटी चावल बंद कर दो, सैलेड खा लो, उबला हुआ ही खाना है, क्लीन ईटिंग मीन्स डाइट. अब ये क्या होता है, ये जो जनवरी में शुरू करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ, या जब भी अपनी लाइफ में शुरू करते हैं फिटनेस,
तो अगर मैं नोटिस करूं, जब भी मेरे पास लोग बात करने आते हैं कि सर स्टार्ट करना है, तो कहीं ना उनकी लाइफ में कोई मेजर मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आया होता है उस टाइम पे कि कुछ तो हुआ है, चाहे डॉक्टर से कोई प्रिस्क्रिप्शन मिली है या कुछ लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से उन्हें अभी एक मोटिवेशन मिला है करने का या पर्पस मिला है। वो मोटिवेशन ना कुछ दिन लास्ट करता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज से आप मेरे कहीं भी सोशल मीडिया कंटेंट वेबसाइट देखेंगे ना, आई से मोटिवेशन इज लाइक नॉट रिक्वायर्ड। यू नीड अ गुड स्ट्रैटेजी, यू नीड अ क्लियर पर्पस। तो यस। मोटिवेशन से शुरू में 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता निकल जाता है, एक महीना भी निकल जाता है, बट देन लाइफ कैचेस अप। भाई आप, आपका ब्रेड एंड बटर तो नहीं है ना फिट होना। एक्टर का है, बॉडी बिल्डर का है, स्टेज एथलीट का है, क्रिकेटर का भी है आज की डेट में, उसकी परफॉर्मेंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो इंसान काम करने जा रहा है, उसकी प्रायोरिटी उसका करियर, उसका ग्रोथ, उसका पैसा, ताकि वो अपनी फैमिली अच्छे से रन कर सके, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। आज आपके काम में ऊपर नीचे होगा, आप कहोगे कि मैं तो जो मर्जी हो जाए, मैं तो जिम जाऊंगा ही जाऊंगा। नहीं जाओगे। करेक्ट। आप सबसे पहली चीज जो छोड़ोगे वो फिटनेस छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपका करियर है, आपका ग्रोथ है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी फैमिली है, मे बी सोशल लाइफ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक महीना सब त्याग दो कि नहीं नहीं यार मैं तो डाइट पे हूँ, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। लोग एक महीने के बाद ना टेंशन में आए थे, यार एक महीना हो गया मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला। यू नो तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एक्सट्रीमिज्म। लोगों को एक्सट्रीमिज्म पढ़ाया जा रहा है कि फिटनेस मतलब तपस्या, सब त्याग दो। क्यों त्याग दें? लाइफ में और कुछ नहीं करना क्या? वो फिटनेस एथलीट है, उसकी दाल रोटी थोड़ी चल रही है इंसान की जो उससे त्याग दे। तो व्हाट आई हैव कम अप विद इज, मेरे को 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में लोगों के साथ काम करके, नॉट जस्ट एक्टर्स मॉडल्स बट कॉर्पोरेट busy professionals, moms. I've worked with people from 18 to 60 years, 65 years. तो सबके साथ काम करके मैंने यही सीखा और समझा कि लोग फेल क्यों हो रहे हैं। क्योंकि वो इतना सारा हफ्ते में 5 से 6 दिन रोज 1.5 से 2 घंटा जिम का ट्रिप नहीं अफोर्ड कर सकते। सूनर लेटर टाइम बिकम्स अ चैलेंज बिकॉज लाइफ में प्रायोरिटी है, और हम उन्हें जिद करके या सुना सुना के फिटनेस उनकी प्रायोरिटी नहीं बना सकते बिकॉज दे हैव टू अर्न मनी। तो मैंने उसका सॉल्यूशन ये निकाला कि आई रियलाइज कि यार फिट ही तो होना है उनको, उनको थोड़ी सबको ऋतिक रोशन या दीपिका पादुकोण बनना है। नहीं बनना, किसी को नहीं बनना है। उन्हें फिट होना है, हेल्दी होना है, बेटर शेप अचीव करनी है। वो 3 डेज इन वीक वर्कआउट करके भी तो हो सकती है, एग्जैक्टली। घर पे वर्कआउट करके भी हो सकती है, 30 से 45 मिनट्स करके भी हो सकती है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम लास्ट, यू कैन से 6 years with my personal clients, इंक्लूडिंग एक्टर्स एंड मॉडल्स, नॉट जस्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स। कि जब आप, फॉर एग्जांपल मैं दोनों केस लेता हूं, जब एक जनरल कोई आता है मेरे पास जिनके एक्टिंग और इस तरह का प्रोफाइल नहीं होता है, और उनको कोई रीजन नहीं है कि सिक्स पैक ऐप बनाने, जस्ट हेल्थ एंड फिटनेस, मैं उनको स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि आप सिर्फ हफ्ते में 3 दिन की ही प्रैक्टिस करो। आप मेरे साथ सिर्फ 3 दिन का ही प्रोटोकॉल फॉलो करो। उसके बाद अगर टाइम है, मन है, आप वॉक करना चाहते हो, स्विमिंग करना चाहते हो, साइकिलिंग करना चाहते हो, लेजर एक्टिविटी करना चाहते हो, करो। ट्रैकिंग करना चाहते हो, करो। मेरी तरफ से जरूरी नहीं है। यू नो whereas if somebody from actor or acting or modeling profile comes in, और उनके बड़े प्रिसाइज गोल्स होते हैं कि यार ये शो आ रहा है, ऐसी बॉडी ही चाहिए, इतना चाहिए, देन ऐसे ठीक है यार, 4 4 दिन मेरे साथ कर लो, बाकी 1 2 दिन ऐसे ऐसे कर लेना। यू नो अब इससे फायदा क्या होता है? एक्टर का भी प्रोजेक्ट होता है, वो अचीव हो गया, उसके बाद क्या? क्या वो इतना टाइम देगा? नहीं, उसे भी सोशल लाइफ करनी है, सब कुछ करना है। बट जब मैं किसी को भी इस 3 दिन के प्रोटोकॉल में डाल रहा हूं, उसको सबसे पहले विद द टाइम ये बिलीव आ गया कि हाँ यार 3 दिन करके एक फिजिक अचीव होती है, क्योंकि उसने वो प्रूवन तरीके से लिया, अचीव किया रिजल्ट को। जहां पे बाकी लोग सब बता रहे हैं 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन करना है, तो वो हो ही नहीं पा रहा, तो बंदा गिव अप कर देता है। करेक्ट। दूसरी चीज, इट इज सस्टेनेबल। जब आप एक स्किल, वर्कआउट इज होम वर्कआउट एंड स्पेशली बॉडी वेट वर्कआउट इज अ स्किल। और ऐसा नहीं है कि उसमें वही 2 4 एक्सरसाइज होती है, पुशअप कर लिया, स्क्वाट कर लिया, प्लैंक कर लिया, जंपिंग जैक कर लिया। नो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्सरसाइज। आपने जीवन में कभी भी वर्कआउट नहीं किया, आप तब भी कर सकते हैं। आप 1 साल से जिम में वर्कआउट कर रहे हैं और उसके बाद घर पे कर रहे हैं, तो भी आपको मजा आएगा। इतनी डाइवर्सिफाइड वैरायटी है, इतनी इंटेंसिटी है। तो जब कोई ये वर्कआउट, होम वर्कआउट वाली प्रैक्टिस सीख लेता है, तो सबसे अच्छा एडवांटेज जो होता है वो ये होता है, आपने वो स्किल सीख लिया जो आपके साथ जिंदगी भर है। अब आपको फिट होने के लिए जिम की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी मन करे, टाइम अलाउ कर रहा है, आप जाओ, मेंबरशिप ले लो 2 3 महीने की, चले जाओ, एंजॉय करो। बट इट विल नॉट बिकम अ रीजन टू स्टॉप योर फिटनेस जर्नी।
आपने सीख लिया कि मैं घर पे कैसे कर सकता हूँ। दूसरी बात, जब आप स्टार्ट करते हैं ना घर पे, तो हो सकता है आपको 1 घंटा लगे, 1 घंटा 5-10 मिनट लगे, और वो ज्यादातर लोग दे देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं माइंडसेट जिम वाला होता है कि 1.5 घंटा लगेगा, यू नो। और इनिशियली आप हाईली मोटिवेटेड होते हो तो कहीं ना कहीं आप दे देते हो। बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज 2 से 3 महीने करने के बाद, एक ज्यादातर लोग जो डिसिप्लिन वे में 2-3 महीने निकाल देते हैं, उनकी ना बॉडी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाती है, स्किल सेट इतना अच्छा हो जाता है कि एक अच्छा वर्कआउट अंडर 45 मिनट्स खत्म कर देते हैं। अगर बहुत प्रिसाइजली करेगी, इधर उधर गप्पे नहीं मार रहे, कुछ नहीं कर रहे, जो है 45 मिनट्स में बहुत सुपर अमेजिंग वर्कआउट खत्म हो जाता है। एंड आगे जाते जाते वो 35 मिनट्स की एवरेज पे आ जाता है। तो देन इट कम्स डाउन टू आपको हफ्ते में 1.5 से 2 घंटा या ज्यादा ज्यादा 2 घंटा 15 मिनट, अगर 45 मिनट की एवरेज है, आप इतना ही वर्कआउट करते हो। एंड दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स डू, इंक्लूडिंग एक्टर्स एंड मॉडल्स। अब ये सस्टेनेबल हो गया। अब आप ट्रैवल कर रहे हो, आप होटल रूम में भी आधा घंटा वैसे होम वर्कआउट कर सकते हो क्योंकि आपने वो स्किल सेट सीख लिया। करेक्ट। अगर आप करना चाहते हो तो, यू नो, इट्स नॉट नेसेसरी, बट आप करना चाहते हो तो, आपका हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, इट्स ओके, डोंट गो टू जिम, आप घर पे कर सकते हो। आपको एक थोड़ा सा छोटी सी जगह चाहिए जिसमें आपकी बॉडी उछल कूद कर सके, लेट सके, लेफ्ट राइट, खत्म, दैट्स इट, यू आर डन। सो दिस इज द वे जो आई थिंक अडेप्ट करना चाहिए लोगों को, बिकॉज दैट इज अ सस्टेनेबल वे। फिटनेस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन अचीव एंड फ्रीज इट। भगवान ने तो हमें फिट एंड हेल्दी भेजा था, क्या वो फ्रीज हुआ? नहीं, हमने अपने लाइफस्टाइल से उसे बिगाड़ लेते हैं। तो उसे वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बना के रखना जरूरी है। तभी हम थ्रू आउट, वी कांट एक्सपेक्ट की फिटनेस फिक्स अचीव कर ली तो मेरी बनी रहेगी। लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं, यू नो। आप फ्रीजर में पानी डालते हो, बर्फ बन जाता है, बाहर निकालते हो, मेल्ट हो जाता है। सुबह खाना खाते हैं, रात को फिर भूख लग जाती है। सुबह वी गो टू टॉयलेट एंड फ्लश इट आउट। पानी दोगे पौधे को, उगेगा, नहीं दोगे मुरझा जाएगा, वो भी छोटे से ग्रो होता है, ओल्ड होता है। सो पॉइंट इज, एवरीथिंग is like moving. Nothing is permanent on this earth. So is fitness. You have to continuously work on it. Point is, 6 दिन कभी नहीं हो पाएगा रेगुलर। Learn the skill of 3 days a week and you're good to go. आप कर पाओगे उसे। ऑसम ऑसम। ये सुन के ही लाइक प्रेशर हट गया दिमाग से। अरे इजी, अब लग रहा है कि इजी है। इजी है, राइट? बेकार ही लिटरली, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आप वही 6-7 दिन का टारगेट लेके चलो तो वही स्ट्रेस बन जाता है, फिर वो राइट, और डबल इफेक्ट करेगा। करेक्ट। वो अब स्ट्रेस मतलब मेरे को लोग आके बोलते कि डाइट मतलब सरदर्दी हो गई, इतने बजे एग्जैक्ट। ये खाना है, इतने बजे ये कैरी करना है। अरे जो ऑफिस जा रहा है वो कहाँ 3-4 टिफिन कैरी करेगा, और वो अरे 2:30 बज गए, मैं टिफिन खोल के अब सैलेड खा रहा हूँ, अब जो गया, पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू मेक एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन सिंपल फॉर पीपल, ताकि लोग फॉलो कर सके। उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही है, इतनी हाँ, जिम्मेदारी है, उसके अंदर फिटनेस एक और जिम्मेदारी बन जाएगी, तो सबसे पहले फिटनेस को साइड करते लोग, क्योंकि सरदर्दी बन जाती है वो। एग्जैक्टली। और एक ये मोनोटोनस चीज का भी होता है, जैसे मुझे रोज एक ही तरीके से वर्कआउट करना नहीं पसंद है। व्हेन यू सेड कि बहुत सारे ऑप्शंस है, कई तरह की एक्सरसाइजेस, सो एक ये प्रॉब्लम भी हट जाता है। यू कैन राइट, एक्सपेरिमेंट विद इट, यू कैन हैव करेक्ट, फन विद इट, जो करेक्ट, यूजुअली फिटनेस से अटैच नहीं होता है। फिटनेस मतलब वही जो आपने कहा कि तपस्या समझ के करते हैं लोग, करेक्ट, बट करेक्ट। दिस इज लाइक अ फन वे ऑफ डूइंग इट, जैसे लोग इट इज। डांस जुम्बा वगैरह करते हैं। हम्म। सो दिस इज लाइक कि हाँ, अब मजे से कर सकते ट्रस्ट मी, इट्स वेरी फन व्हेन यू डू इट एट होम विद योर ओन बॉडी। आपको सबसे बड़ी बात है, आपको आपकी बॉडी का पोटेंशियल पता लगता है। हैं। लर्न कि भैया ये भी कर सकता हूं मैं, यू नो। इमेजिन अ 50-year-old गाय जिसने लाइफ में कभी वर्कआउट नहीं करा, एंड इफ यू नो अबाउट बर्पी एज एन एक्सरसाइज, या वो 50 साल की उम्र में 3 महीने बाद बर्पी मार रहा है। हैव अ वीडियो, उड़ उड़ के बर्पी कर रहा है वो आदमी जिसने कभी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं की थी। 50-year-old गाय 3 महीने के अंदर। और फिर उन लोगों का क्या, जिनके लाइक थोड़े वेट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो हुआ 80-90 kgs प्लस। हम्म। तो सी, जो 80-90 प्लस है उनको इतनी एग्रेसिव वर्कआउट्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके जॉइंट्स पे बहुत प्रेशर आता है। तो पॉइंट इज, लाइक अ सेड, कि बिगिनर के लिए भी है जिसने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया, तो ये सब चीजें एज अ कोच हमें असेस करनी पड़ती है कि इसकी प्रेजेंट हेल्थ क्या है, बॉडी का कंडीशन क्या है, वो असेसमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद भी डिसाइड कि हाँ यार, इनको कैसे हम वो 90 से 80 तक लेके आए, जिससे जॉइंट्स पे भी लोड ना आए, एक डिसेंट एक्सरसाइज भी हो, मस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, बोन डेंसिटी इंप्रूव हो, जॉइंट हेल्थ इंप्रूव हो, और फिर धीरे 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 उनको यू नो
आगे के लेवल पे लेके जाएं। हम्म। टेक्स टाइम, बट स्ट्रैटेजी वाइज चलना जरूरी होता है। इट्स नॉट दैट कि उन्हें भी पहले दिन से बर्पी करनी है, नो नो, इट्स नॉट नेसेसरी, एंड बर्पी इज नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड थिंग कि करना ही करना है, इट्स नॉट मैंडेटरी। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप एकदम। वहां तक भी अचीव कर सकते हो चाहो तो। और फिर इसमें आप न्यूट्रिशन को कैसे कंबाइन करोगे? न्यूट्रिशन को आप ऐसे लेके चलो, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ ये सबको समझाने के लिए। आजकल सबके पास व्हीकल होता है, कार हो, स्कूटर हो, कुछ भी बाइक हो। तो एक गाड़ी को चलाने के लिए क्या लगता है? पेट्रोल, बट इंजन ऑयल भी लगता है, कूलेंट भी लगता है, पानी भी लगता है, हवा भी लगती है, इंजन ऑयल, क्लच ऑयल, ब्रेक ऑयल। जब ये सब ऑयल्स बिल्कुल आप सही तरह से ऑप्टिमम लेवल पे कार के अंदर रखते हैं, फिर आप भी उसे रैश ड्राइविंग नहीं करते, अच्छे से चलाते हैं, स्मूथ चलाते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं, क्लीनलीनेस रखते हैं, तो क्या होता है? गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, एवरेज अच्छी देगी, कहीं रास्ते में धोखा नहीं देगी, क्लच स्मूथ चलेगा, पिकअप अच्छा होगा, आपको एक ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सेम इज विद अवर बॉडी। आप उसे अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, आप उसे कार्बोहाइड्रेट्स भी इनफ दीजिए, प्रोटीन भी दीजिए, फैट भी दीजिए, विटामिन भी दीजिए, मिनरल्स भी दीजिए, फाइबर भी दीजिए, वाटर भी दीजिए, तब आपकी बॉडी भी अच्छी चलेगी, एनर्जी भी अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, नींद की क्वालिटी भी अच्छी होगी, जब सुबह उठोगे तो फ्रेश होगे, वीकेंड के बाद मंडे ब्लूज नहीं आएंगे, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स अच्छे हैं, आप पॉजिटिव रहेंगे, मूड अच्छा रहेगा। सो न्यूट्रिशन इज द फ्यूल ऑफ योर बॉडी, जस्ट लाइक ये बहुत सारे फ्यूल्स जो मैंने नाम लिए आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ योर कार। ये इतने सारे जो फूड या न्यूट्रिशन के नाम लिए, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर, ये आपकी बॉडी की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए बहुत एसेंशियल है। तो जब हमारी डाइट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं ना रिक्वायर्ड परसेंटेजेस के अंदर, तब आपकी बॉडी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, और तब आपको ट्रू सेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस भी फील होता है। लाइक आई सेड कि आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, इससे कोई सोच सकता है कि आप, डेफिनेटली। क्योंकि आप अच्छा खाना खाते हो इसलिए आपको नींद अच्छी आ रही है, इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं है, इसलिए आप सुबह उठते हो तो फ्रेश हो रहा है, यू नो। करेक्ट। So क्योंकि food is the fuel of our body, but food is not just one type of macronutrient की, कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हो या सिर्फ प्रोटीन ही हम्म। खाए जा रहे हो, फैट बंद कर दिए क्योंकि डर लगता है। नो, एवरीथिंग हैज अ रोल, इट्स जस्ट दैट हर चीज अपने रिक्वायर्ड परसेंटेज में होनी बहुत जरूरी है। करेक्ट। कैन वी हैव अ रफ आउटलुक और ब्लूप्रिंट की कितना रफली परसेंटेज होना चाहिए? ऑन अ जनरल लेवल आई वुड से, सी, जब भी वेट लॉस, दैट्स व्हाई आई सेड कि फिटनेस को कभी वेट लॉस नहीं होना कहना चाहिए या मानना चाहिए। तो जब वेट लॉस की बात आती है ना, लोग फटाफट एक शॉर्टकट है हमारी इंडस्ट्री में, उसका पर्दाफाश कर देते हैं आज। तो बहुत आसान तरीका होता है वेट लॉस करने का, आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को एलिमिनेट करो। आपने सुना होगा हम्म। रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर हाँ। दो। उसका फंडा क्या होता है? उसका फंडा ये होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट में मैं बताता हूँ आता क्या क्या है, सब कुछ आता है। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? सैंडविच, पोहा, उपमा, दलिया, चीला, इडली, डोसा। मैं ओवरऑल इंडिया कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने सारे क्लाइंट्स कवर मेरे मुंह में किए पानी आ गया। हैं। ओके, ओके। टेल मी इफ आई मिस्ड एनीथिंग इन द ब्रेकफास्ट। पोहा, उपमा, दलिया, चीला, ओट्स, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। देन लंच और डिनर स्टैंडर्ड होता है दाल, रोटी, सब्जी, चावल, जो मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो हम्म। कार्बोहाइड्रेट बहुत अबंडेंस में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो क्या होता है? डाइजेस्ट होके वो ग्लाइकोजन नाम की एक शुगर में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लाइकोजन का 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है ना, 3 ग्राम्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी वो 1 ग्राम बिकम्स 4 ग्राम्स, हम्म। राइट। और वो आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है, अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, फैट की फॉर्म में भी स्टोर हो जाता है। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट कम करने को बोलते हैं ना कोचेस, एक होता है कम करना कि आपकी डाइट में बहुत एक्सेस में है, उसे मॉडरेशन में लाना। क्विक वेट लॉस के लिए क्या कहते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। उससे क्या होता है? आपकी बॉडी में जब एक टाइम के बाद कार्ब्स जाने कम होते हैं, और उसको कार्ब्स का रोल है बॉडी में, ऐसे तो नहीं बनाया भगवान ने या साइंस दैट। न्यूट्रिशन में क्यों डाला कार्बोहाइड्रेट को? बिकॉज उसका एक रोल है बॉडी में, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो पूरे होने होते हैं बॉडी के। जब बॉडी को वो चाहिए और आप नहीं दे रहे हो उसे फूड के थ्रू, तो वो अंदर स्टोर्ड को निकालेगा।
और जब आप बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हो तो वो क्या होता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन नाम का मॉलिक्यूल मैंने बताया ना स्टोर होता है, और वो हम्म यूज होगा, तो उसके साथ वो 3 ग्राम वाटर रिलीज हो जाता है थ्रू यूरिन। जो आप कार्ब्स बंद करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे आपको फर्स्ट वीक सुसु बहुत आएगा, यूरिन बहुत आता है। तो हम्म दैट्स वाटर लॉस फ्रॉम योर बॉडी, नॉट फैट लॉस। राइट राइट। तो कार्बोहाइड्रेट को लेके कि बहुत बड़ा एक स्कैम कहता हूँ मैं तो इसको, स्कैम चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में। तो कार्बोहाइड्रेट का एक रोल है। तो आई आई यूजुअली सजेस्ट एनीवेयर बिटवीन 45 to 55% ऑफ योर डाइट शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स। सिलेक्शन आप बेटर कर सकते हो, आपके कार्बोहाइड्रेट्स कैन मेजर मेजर कार्बोहाइड्रेट्स कैन कम फ्रॉम वेजिटेबल्स। आलू भी खा सकते हो, कोई उसमें ऐसा नहीं है आलू के साथ। वेजिटेबल से आ सकते हैं, फ्रूट से कुछ हद तक आ सकते हैं, एंड देन सीरियल से जितना मॉडरेशन में आए कि लिमिटेड राइस, लिमिटेड रोटी, ब्रेड्स अवॉइड कर सके तो अच्छा है। बट ऑब्वियसली अगर आपका मेजर फोकस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ चला जाएगा तो अपने आप ये चीजें क्वांटिटी में कम हो जाती है। तो ऑल इन हम्म ऑल 45 से 55% ऑफ योर डाइट शुड हैव कार्बोहाइड्रेट। हाँ देन कम्स प्रोटीन, जो अप्रोक्सीमेटली आप 25 से 30% रख सकते हैं। राइट। प्रोटीन में क्या आ जाता है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन है, एग है, फिश है, दीज आर लाइक गुड क्वालिटी प्रोटीन। वेजिटेरियंस के लिए पनीर इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट अगेन उसके अंदर फैट भी होता है, तो आप जब टोटल अपनी कैलोरी काउंट देख रहे हैं, फैट परसेंटेज कितना आ रहा है वो देख रहे हैं, तो आपको कंसिडर करना पड़ता है। दाल, लेग्यूम आर नॉट अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ग्रेड 2 कहा जाता है उन्हें साइंस के अंदर, फॉर अ रीजन। बट वो एक सेकेंडरी ऑप्शन होते हैं। अगर आपके बहुत प्रिसाइज गोल्स हैं अपने फिटनेस के अचीव करने के, तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, कहीं ना कहीं एक वे प्रोटीन का रोल आ जाता है वेजिटेरियंस के हम्म लिए। चाहे वो आप एक ही स्कूप लो दिन में, बट एक रोल आ जाता है। एंड देन यू कैन रिलाई ऑन पनीर, चना, राजमा, लोबिया एंड दाल वगैरह पे। राइट। देन कम्स फैट, थर्ड चीज। तो वो जो 15 से 20% आपका बचता है वो फैट भी होना चाहिए। फैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 37.4, जिसको नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है, उससे ऊपर होता है तो बुखार होता है। वो रेगुलेट करने के लिए थर्मोजेनेसिस नाम की चीज होती है, जो फैट मेंटेन करता है हम्म बॉडी टेम्परेचर। हमारे ऑर्गन्स की तरफ सराउंडेड फैट की लेयर होती है, जो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। मान राइट लीजिए आपको किसी ने पंच मारा, यू नो, तो क्योंकि ऑर्गन के ऊपर एक फैट की लेयर है, तो उसने उसको प्रोटेक्ट करके रखा। या आप भाग रहे थे, कहीं कोना लग गया, कोई टच हो गया, हम्म वार्डरोब का या गेट का हैंडल, तो वो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो फैट अब के ना फैट से भी लोग बहुत डर के भागते हैं। बहुत डरते हैं, बट उसका रोल है, देखिए वही मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि फैट्स का भी ना रोल है बॉडी में। उसके अलावा हार्मोन प्रोडक्शन में रोल है। हार्मोन प्रोडक्शन हम्म होता है तो उससे फैट का एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। प्रोटीन भी हार्मोन प्रोडक्शन में यूज होते हैं। तो 20% के अराउंड आप लेके चलिए आपकी बॉडी में, डाइट में फैट्स होने चाहिए। अब वो फैट्स कौन से होने चाहिए, बहुत सिंपल मैं बताऊंगा। रिफाइंड अपनी डाइट से निकाल दो, रिफाइंड ऑयल हाँ खत्म कर दो उसको। रखना है, देसी घी रखिए। कोकोनट ऑयल रख सकते हैं, कुकिंग के लिए आता है, कोल्ड प्रेस ले लीजिए, बहुत अच्छा होता है। या फिर ऑलिव ऑयल ग्रीन वाला, जो आजकल अब वो ऑलिव ऑयल क्योंकि ट्रेंड में आ गया, तो एक वो गोल्डन वाला आ गया, विच इज काइंड ऑफ अ रिफाइंड ऑयल ओनली। वो जो ग्रीन वाला ऑलिव ऑयल आता है वो आप यूज करिए। वो ड्रेसिंग में यूज होता है, वो हाई हीट वाली कुकिंग में काम नहीं आता है। तो कुकिंग के लिए तो आप सरसों का तेल या घी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, ये बेस्ट है। तो अगर आप इस तरह से अपनी डाइट रखते हैं, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट से फाइबर मिल गया और कार्बोहाइड्रेट मिल गया। प्रोटीन के सोर्स से आपको प्रोटीन मिल गया, फैट्स के इन सोर्सेस से आपको फैट मिल गया। पानी पीजिए 3 साढ़े 3 लीटर पर डे एंड यू आर सॉर्टेड। This is a tentative, general guideline that I give to almost all people, which help them अब in long run. सारे बड़े बड़े मिथ्स हम ब्रेक कर देते हैं एक एक करके, फैट से, प्रोटीन से, हर चीज पे। गो ऑन, टेक ओवर। अच्छा, मतलब मैं सब कुछ ऐसे अपने आप से बोल दूं? लाइक वेयर डू यू स्टार्ट, क्योंकि सी अलग अलग टाइप के लोग आपके पास आते ही होंगे अलग अलग फनी से क्वेश्चंस लेके, जो यूजुअली मिथ्स हैं कि हम्म। लाइक प्रोटीन को लेके सबसे ज्यादा होता है कि स्पेशली विमेन वो तो घबराई हुई है प्रोटीन की कि अरे ज्यादा ले लिया मसल हो जाएंगी या फैट बहुत बढ़ जाएगा। ये भी चलता है कि प्रोटीन लेने से मोटे हो जाते हैं।
गर्ल्स, मैंने बहुत सुना है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे करके आपने सुने होंगे मिथ्स, चलो तो एक ठीक एक है, करके लेट्स ब्रेक देम। मेरे को जितने याद आते हैं अभी इमीडिएट मैं बताता हूँ, फिर आपको जो लगे बीच में कि ये रह गया या ये भी कोई क्वेश्चन है आपकी किसी ऑडियंस का रहा हो या आपके मन में हो, तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो प्रोटीन से बात शुरू की है तो प्रोटीन से ही कर लेते हैं। प्रोटीन का एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा बताना चाहूंगा। प्रोटीन को सबसे पहले लोगों को लगता है प्रोटीन मतलब मसल, मसल बिल्डिंग करनी है तो प्रोटीन ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मसल को बनाना या उसे रिटेन करना प्रोटीन का वन ऑफ द मेनी फंक्शंस है। प्रोटीन मींस अमीनो एसिड्स। जब प्रोटीन बॉडी में ब्रेक होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं अंदर जाके ग्लाइकोजन बनता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं किसी भी फॉर्म में तो उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो अंदर जाके ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन इज इक्वल टू अमीनो एसिड इज इक्वल टू प्रोटीन, यानी ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स इज इक्वल टू प्रोटीन। आपने ग्रोथ हार्मोन का नाम सुना? यस। क्या होता है जब एक बच्चा छोटा होता है उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नाम की चीज होती है जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ती है। फिर हम एडल्ट हो जाते हैं, फिर वो ग्रोथ हार्मोन का लेवल यूं सैचुरेट हो जाता है, तभी 18-20 साल के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती। राइट। ग्रोथ हार्मोन इज नथिंग बट चेन ऑफ 191 अमीनो एसिड्स। तो यानी प्रोटीन नहीं होगा बॉडी में तो बच्चा बड़ा नहीं होगा। थोड़ा और पीछे जाते हैं, विमेन प्रेग्नेंट होती है, राइट, अंदर बच्चा बन रहा है, अगर बॉडी में इनफ प्रोटीन नहीं होगा तो बच्चे का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल्स जो बाहर आप देख रहे हैं सब, ये सब प्रोटीन से बना है, तभी प्रोटीन युक्त शैम्पू आता है। कभी सुना है फैट युक्त शैम्पू, कार्बोहाइड्रेट युक्त शैम्पू? नहीं सुना होगा। ट्रीटमेंट आ रहे हैं सैलून में, केराटिन ट्रीटमेंट, दैट्स एन अमीनो एसिड। स्किन के आते ट्रीटमेंट, कोलेजन। कभी सुना है कि भाई ओट्स वाला फेस पैक जो आपकी स्किन को अच्छा कर देगा? कोलेजन युक्त क्रीम आती है, यू नो। सो पॉइंट इज ये सब प्रोटीन है। और जब अंदर की बात करें तो आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स, ये जो उनकी बॉडी बनी है, अंदर जो स्ट्रक्चर बना है, वो सब अमीनो एसिड से बना है। दिस इज द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी 65% वाटर है, राइट। राइट। बाकी का जो 35% बचता है, 20% प्रोटीन है। यानी 65% वाटर, 20% प्रोटीन, 85% खत्म हो गया, बाकी का 15% सब कुछ है। उसमें हड्डी का कैल्शियम आ जाता है, मिनरल आ जाता है, 5.5 लीटर खून आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आप सोच लीजिए प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोटीन इज नॉट जस्ट टू बिल्ड मसल और रिटेन मसल। उस क्योंकि मसल बना ही अमीनो एसिड से है तो उसे रिटेन करना या बिल्ड करना उसी का काम। आपके ब्रेन से जो सिग्नल जाते हैं, न्यूरो जिन्हें कहते हैं, कि आपको इधर किसी ने चुन्नी मारी, आपने ऐसे कर दिया, दैट्स योर रिफ्लेक्स एक्शन। वो इतनी जल्दी मैसेज जो कन्वे हुआ यहाँ से, आपको किसी ने स्लो मोशन में देखें, चुंडी मारी, यहाँ से चुंडी का पेन इधर गया, वहां से आपको आया कि इसको ऐसे करना है, वो जो इतना फास्ट मैसेज ट्रैवल हुआ वो न्यूरो के थ्रू होता है। वो कौन कैरी करता है? अमीनो एसिड्स। डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये हमारे हॉर्मोन्स होते हैं इमोशन के, हैप्पी हार्मोन, सैड हार्मोन, एटसेट्रा एटसेट्रा, अमीनो एसिड से बनते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स मेल और फीमेल के, कहीं ना कहीं अमीनो एसिड्स का कंट्रीब्यूशन होता है। थायराइड हार्मोन, टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड होता है, उसका रोल होता है। हम सिर्फ सुनते हैं कि नमक बहुत जरूरी है, नमक में से आयोडीन जाता है और इधर से टायरोसिन जाता है, जब मिलके वो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ रोल प्रोटीन हैव इन द बॉडी। So that is first thing that people should know. Protein is not just about building muscle or gaining muscle or retaining muscle. This is one of its many functions. Now coming to the myth. मिथ ये है कि लोगों को लगता है जब हम जिम कर रहे हैं सिर्फ तभी जरूरत है। नहीं, आप जिम करिए, आप नहीं करिए, अगर आपने ये पिछला पार्ट देखा है और आप समझ पा रहे हैं कि प्रोटीन का रोल क्या है बॉडी में, तो डेफिनेटली जिस तरह से आप खाने में रोटी चावल खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल खाते हैं, आपकी डाइट में इक्वली प्रोटीन का होना, वो जो 25% बोला है पहले, ब्रेकआउट किया डाइट को, अगर आप बेयर मिनिमम वो रखते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, आपके हॉर्मोन्स ऑप्टिमाइज होंगे, आपके मसल डिग्रेडेशन कम होगा, आप हॉर्मोन्स ऑप्टिमाइज होंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, मूड अच्छा रहेगा, फीलिंग ऑफ वेलनेस आती है। सो दैट इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी प्रोटीन नीड चेंज हो रही है, that's when you have to increase your protein intake or change. But no matter you exercise or not, protein have to be part of your diet if you want to be healthy. That's first. Second, protein for women.
इसको मैं प्रोटीन फॉर वेमेन नहीं कहता, मैं कहता हूँ एक वेमेन जो है जिम में जाती है, बकायदा जैसे मेंस ट्रेन करते हैं वैसे वेट उठाएगी, प्रॉपर वेट लिफ्टिंग करेगी और उसके बाद प्रोटीन भी पिएगी या खाएगी, तो भी उसको मैनली मसल्स नहीं आएंगे, तो भी नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ प्रोटीन नहीं पिया, आपने तो क्वेश्चन में पूछा ना कि लेडीज अगर प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो मसल आ जाएगा, नहीं वो तो दूर की बात, आप एक्सरसाइज भी करो और उसके बाद आप प्रोटीन भी कंज्यूम करो इनफ डाइट में, तो भी नहीं आएगा। उसका रीजन है सिंपल में, दो हार्मोन्स होते हैं मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के अंदर, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मेल जो है टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट है, उसमें एस्ट्रोजन का रोल इतना है, बट रोल है, और फीमेल में ऑपोजिट है। ऐसे मान के चलते कि उसमें एस्ट्रोजन डोमिनेंट है, टेस्टोस्टेरोन का थोड़ा रोल है। जो आदमी को आदमी बनाता है, यानी हमारी आवाज भारी होना, ब्रॉडर बॉडीज, मैस्कुलिन फीचर्स जितने भी है, हमारी आवाज, हमारे बियर्ड, बॉडी हेयर, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। राइट। फीमेल्स में ये सब इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो कम हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तभी वो फिर वो स्किन हेयर एंड ऑल आने लगते हैं, जो पीसीओडी, पीसीओएस की तरफ जाता है वो। थायराइड, एवरीथिंग। करेक्ट। तो जब आपके अंदर वो हार्मोन ही नहीं है तो उस तरह की, या मैं कह रहा हूँ वो हार्मोन इतना कम है तो उतनी तरह की मसल बिल्डिंग नहीं होगी। करेक्ट। The only possibility that you will see muscle a little more than any other normal girl is any other girl is जब आप बहुत ज्यादा स्किनी हो, जो बहुत पतले हैं, दैट मीन्स उनकी बॉडी में उतना फैट ही नहीं है, तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत मसल नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा दिखने लग जाए, राइट। अदरवाइज कोई चॉइस नहीं है। आपने बेसिकली फैट का रेशो कम किया, तब वो मसल उठ के दिख रही है। करेक्ट। वो भी जो एक्टोमॉर्फ होते हैं ना, बहुत स्किनी होते हैं, हाँ, उन केस के उन अंदर। पे। अदरवाइज आप जितने भी ये मेरे पास एक बार किसी ने कहा था, इसलिए चलो मैं शेयर करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे इतना दिखते हैं लड़कियां मस्कुलर हो रही हैं, कहीं मैं तो नहीं हो जाऊंगी। मैंने WWE में देखा है लड़कियां मस्कुलर होती हैं, तो अगर आप उन लड़कियों को नोटिस करेंगे तो उनके फेस पे ना मैस्कुलिन फीचर आ जाता है, मैनली लुक आ जाती है। करेक्ट। तो दे आर कंज्यूमिंग एक्सटर्नल हॉर्मोन्स जो मैनली होते हैं ताकि वो फिजिक अचीव कर सके। ओके, दैट्स सो व्हाट आई कहीं ना बिलीव। कहीं टेस्टोस्टेरोन उन सबका बढ़ा हुआ है वो एक्सटर्नली कंज्यूम कर रहे हैं। कंपैरेटिवली। ओके। हाँ, वो नेचुरली नहीं बढ़ा है, वो कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन होता है वो हम्म। मस्कुलैरिटी अचीव करने का। ओके, बट अनइंटेंशनली भी ये होता है जिसकी वजह से थायराइड, पीसीओडी हाँ टाइप की हाँ चीजें हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो चल रही अनइंटेंशनली एक अलग हो जाता है कि हाँ वो हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, है। लाइफस्टाइल की वजह से, खाने पीने की वजह से, जिसकी वजह से वो पीसीओएस की सिचुएशन हो जाती right. है। तो इसका भी वन ऑफ द रीजंस है कि आप प्रॉपर बैलेंस प्रोटीन नहीं ले रहे हो डाइट। यस, कह सकते हो, या ये कह सकते हैं कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत है। वी ओके। विल कम टू इट ऑन पीसीओएस, एक अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, नाउ थिंग्स वुड लाइक आर टू कवर। कनेक्टिंग। हाँ, प्रोटीन का एक लास्ट मिथ मैं और कवर करना चाहूंगा। प्रोटीन को लेके सबको लगता है कि मेरी किडनी डैमेज तो नहीं हो जाएगी, ये भी बहुत कॉमन है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा, आप जो भी खाते हैं अपनी बॉडी में, कार्ब्स खाएं, प्रोटीन खाएं, फैट्स खाएं, जो भी खाया आपने, उसका एक डाइजेशन प्रोसेस होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं और आपके शरीर को लग जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिंपल भाषा में। बट कुछ वेस्ट होता है जो बाहर आता है, जिसे हम सुबह टॉयलेट में फ्लश आउट करते हैं, करेक्ट, पूप करते हैं। बॉडी का एक्सक्रीट करने के दो प्रोसेस है, एक पूप से और एक सुबह यूरिन, पूरे दिन हम यूरिन के थ्रू भी जो फ्लश आउट करते हैं वो। जो प्रोटीन का डाइजेशन और वेस्ट एक्सक्रीशन है, वेस्ट का एक्सक्रीशन है, वो यूरिन के थ्रू होता है, स्टूल के थ्रू इतना नहीं होता। ठीक है, दैट्स फर्स्ट पॉइंट। यूरिन कहां से फिल्टर आउट होता है? किडनीज से। थोड़ा रिवर्स प्रोसेस अब ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन का एक्सक्रीशन जो नेचुरल प्रोसेस है, हर खाने का होता है, कार्ब्स भी खाओगे तो वो पॉटी के थ्रू निकलेगा, फैट्स खाएंगे निकलेगा। तो यूरिन का कहां से, सॉरी, प्रोटीन का कहां से होता है? यूरिन के थ्रू होता है। यूरिन कौन फिल्टर आउट करता है? किडनी फिल्टर आउट करती है। अब साइंस रिसर्च के हिसाब से अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है और आपकी किडनी सही है, आपकी किडनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप प्रोटीन ऑप्टिमम अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी किडनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड व्हेन आई एम सेइंग ओवर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी को 100 ग्राम की जरूरत है, आपने 110 ग्राम ले लिया तो हो जाएगा, नहीं। आई एम सेइंग आपकी बॉडी को 100 ग्राम की जरूरत है, आप 150 180 ग्राम ले रहे हो और सालों से लेते जा रहे हो,
तो क्या होगा, आपकी किडनी को ओवरवर्क करना पड़ रहा है उसे ओवरवर्क फ्लश है। आउट करने के लिए। जो आप एक्सेस में 50-80 ग्राम डेली कंज्यूम करे जा रहे हो सालों से, आपकी बॉडी सालों साल किडनीज को ओवरवर्क मिल रहा है। तो वो क्या होगा, गाड़ी को ओवर यूज करोगे, किसी भी मशीन को ओवर यूज क्या करोगे, जल्दी खराब होगा। हम्म। पंखा चला के दिन रात छोड़ दो, यू नो या। हर घर के सारे पंखे चला दो तो क्या होगा, तो धीरे धीरे किडनीज पे लोड आने लगता है, इसलिए खराब होती है। सेकंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किनको है, अगर आप एक अनहेल्दी इंडिविजुअल हैं जिनकी किडनीज हेल्दी नहीं है, उनको प्रोटीन कंसिडरेशन देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी किडनीज की उतनी क्षमता नहीं है कि वो ये हम्म। काम कर पाए, क्योंकि वो नेचर ने तो प्रोसेस बनाया हुआ है। आप पनीर खा लो, आप प्रोटीन शेक पी लो, चाहे अंडा चिकन खा लो, चाहे इतना सा खा लो या इतना सारा खाओ, वो प्रोसेस वही फॉलो करेगा, किडनी ही उसे फ्लश आउट करेगी उसके एक्सक्रीट जो भी वेस्टेज है। तो वो क्योंकि प्रोसेस ही यही है इसलिए ऐसा होता है। सो इसको क्लोज में यहां करूंगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, नॉट जस्ट प्रोटीन। तो दिस फाइंड इज अ आउट गेम ऑफ बैलेंस। बैलेंस, करेक्ट, बैलेंस आपने सीख लिया, चाहे एक्सरसाइज के अंदर चाहे डाइट के अंदर, आपकी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व। डोंट टेक एक्सट्रीम मेजर्स। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, बी इट प्रोटीन, बी इट कार्बोहाइड्रेट, बी इट फैट। सबकी जरूरत है बॉडी में, बट एक सर्टेन परसेंटेज वैल्यू है उसकी, उतनी ही रखें तो सेफ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अब एक और बहुत कॉमन वर्ड आता है मेटाबॉलिज्म, हाँ कि हाँ। जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है उनकी बॉडी बहुत फिट होती है, दे लुक हॉट, दे कैन डाइजेस्ट इजीली। तो इसमें कितनी चीजें क्या क्या, एक तो कॉमन जो होता है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, आप उसको डिफाइन कैसे करोगे पहले तो, क्योंकि उसमें भी ठीक है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन। मैं सिंपल करने की कोशिश करूंगा, यही मेरा काम है, फिटनेस सिंप्लीफाई करना। तो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है, अगर सिंपल में समझे, हमारी बॉडी में कुछ भी जब बढ़ता है, कुछ भी कांस्टेंट प्रोसेस इज गोइंग ऑन इनसाइड अवर बॉडी, यानी सेल्स बन रहे हैं, तो कुछ भी जब मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। हम्म। एंड साथ साथ कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन भी होता रहता है बॉडी में, हम्म। दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म यानी प्लस प्लस माइनस माइनस। इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, ये दोनों का भी बैलेंस आएगा। बॉडी में ना हर टाइम कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी आपका हार्ट रेट चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है नॉन स्टॉप, उसके थ्रू न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहा है, तो ये सब एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसको कंट्रोल कर रहा है आपका थायराइड हार्मोन, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर अ गुड मेटाबॉलिज्म। तभी वो कहते हैं ना, हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो वेट गेन या। होता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको लेके ना बहुत कॉम्प्लिकेशन बनाई हुई है कि मेटाबॉलिज्म को कैसे मेंटेन करें, ये ट्रिक है वो ट्रिक है। सी बेसिक 4-5 ट्रिक्स वही है, आप पानी इनफ पीजिए, आप एक डिसेंट फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखिए, आप वो जो फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन बताया, कार्ब्स प्रोटीन फैट अपनी डाइट में इनफ रखिए, आपकी स्लीप क्वालिटी मेंटेन रखिए। अगर आप ये 4 चीजें करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहेगा। बहुत सारी चीजें जैसे आपने कही कि कुछ लोगों का डाइजेशन फास्ट होता है, ये सब होता है, दैट इज ट्रू, वो नेचुरली किसी के पास कोई एडवांटेज है तो आप उसको बीट नहीं कर सकते हैं, बट इन जनरल आप इन बेसिक चीजों का भी ध्यान रखते हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ यार, मैं रोज कुछ ना कुछ खा लूं, ऑफिस से आता हूं तो रास्ते में मैं कचौड़ी समोसा खा लेता हूँ, कभी बर्गर खा लिया, कभी पिज्जा खा लिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो फूड बुरे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो इतने टफ टू डाइजेस्ट हो जाते हैं कि आपका ना मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे उस तरह के फूड की वजह से वो इतना पाइपलाइन में होल्ड हो जाता है कि वो चीजें स्लो होने लगती है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होने लगता है, उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है सिस्टम की, जिसकी वजह से वो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के जो 10 प्रोसेस थे फॉर एग्जांपल, उसमें से 2 ड्रॉप हो गए या 2 में प्रॉब्लम आ गई, तो वो ओवरऑल प्रोसेस को इम्पैक्ट करने लग जाते हैं। तो पॉइंट इज, अगर आप अपने फंडामेंटल ठीक रखते हैं और मॉडरेशन के अंदर आप कुछ भी ऐसा करते हैं, चाहे अल्कोहल कंजम्पशन हम्म। हो गई, चाहे जंक फूड हो गया, मॉडरेशन में करेंगे तो वो आपके वो 10 पॉइंट्स की पॉइंट्स को डिस्टर्ब नहीं करते, तो आपका राइट। मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। और साथ में वर्कआउट भी, अगर आप रेगुलरली प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो तो भी इट विल बी Yes. इजियर टू So डाइजेस्ट। this is what I mentioned as activity levels in your day to day routine. तो ऐसे एक्सरसाइज ना बोल के, अगर एक्टिविटी लेवल की, अगर आपकी हाँ। एक्टिविटी लेवल अच्छी है, आप आधा घंटा घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं 40 मिनट हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, और आप अच्छा खा रहे हैं मेजरली 80%,
आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप सेट हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलग से ना कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, चाहे डाइट को बहुत ज्यादा शार्प डिफाइन करना है, एक्सरसाइज को बहुत शार्प डिफाइन करना है, वो उस केस में जरूरत होती है जब आपके बहुत प्रिसाइज गोल्स हैं कि मुझे इतना वेट हम्म। करना है, ऐसी फिजिक फिगर अचीव करनी है, इस डेट तक करनी है, तब इनको ना बहुत प्रिसाइजली ट्वीक करना पड़ता है। नहीं तो एक आम इंसान ये फंडामेंटल्स पे काम कर लेगा, गुड टू। ओके परफेक्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपने रैपिड फायर राउंड के लिए बचा के रखी है, क्योंकि स्पेशली आपके पॉडकास्ट के लिए मैंने अपने सारे कम्युनिटी मेंबर से पूछा कि बताओ भाई क्या दिक्कत है, क्या डाउट्स चल रहे हैं न्यूट्रिशन और फिटनेस को लेके, एंड दे हैव गिवन सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट यस, वी विल कवर इन द रैपिड फायर श्योर राउंड। श्योर 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 श्योर। ओके, पर एक चीज है, डिटॉक्स ड्रिंक्स, क्योंकि आई थिंक मैं सालों से बस सुने जा रही हूँ, हर हफ्ते ये लोग नया डिटॉक्स लॉन्च करते हैं और सब कहते हैं कि ये बेस्ट है। हम्म। एनीथिंग इसमें कुछ सही भी है, डिटॉक्स जैसा कुछ होता भी है, क्योंकि फिर दे आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि आपका बॉडी नेचुरल डिटॉक्स करता है, कोई डिटॉक्स ड्रिंक की आपको जरूरत ही नहीं। तो इनमें से कौन सा वाला सही? आपकी बॉडी की अपनी कैपेसिटी है डिटॉक्स करने की, आपको किसी ड्रिंक की जरूरत नहीं है। डिटॉक्स ड्रिंक्स का मैं ये कहूंगा कि फंडा क्या है, मैं सिंपल बताता हूँ। देखिए, आपने कहा कि यार मैं ना बहुत बिगड़ गया है, मेरा डाइजेशन बिगड़ गया है, मेरी एनर्जी लो हो गई है, आई थिंक आई नीड अ डिटॉक्स। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे कि मैं पैसा डाल रहा हूँ इन जूसेस के ऊपर, ड्रिंक्स के ऊपर, या मैंने किसी डाइटिशियन को पैसे दिए और कहा कि मुझे डिटॉक्स डाइट दे दो। अब उसने कहा कि ये जूस पीना है, ये फ्रूट खाना है, ये सैलड खाना है, यही करना है, और आप बीच में ये सब नहीं खा सकते। तो आप एक प्रोटोकॉल साइकोलॉजिकली आ जाते हो उस माइंडसेट में। बट अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हुआ क्या? हुआ ये कि आपने, आपकी लाइफ में कुछ तो गंदा चल रहा होगा, खाना पीना, आपने उसको बंद कर दिया। चाहे आप बाहर का खाना खाते थे, जंक फूड खा रहे थे, आप अल्कोहल कंज्यूम करते थे, आपने वो सब बंद कर दिया, और आपने अपनी बॉडी को बहुत लाइट इजी टू डाइजेस्ट फूड दे दिया। तो अंदर जो मशीनरी रोज इतना हैवी खाना, इतने वो जंक को पचाने में इतनी मेहनत कर रही थी, ओवरलोड ओवरवर्क कर रही थी। तो होता है ना, फैक्ट्री का टाइम होता है 10 घंटे वर्किंग, आप 16-16 घंटे उससे बेचारे से काम कराए जा रहे हो महीनों सालों से। अब आपने उसे ऐसा खाना दे दिया जो इजी टू डाइजेस्ट है, आपने जूस पिया, ऑलरेडी भाई शुगर मतलब फाइबर तो कट गया, उसमें से कुछ बचा ही नहीं है। आप लिक्विड ड्रिंक्स ले रहे हो, लिक्विड कैलोरीज ले रहे हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। तो आपने प्रैक्टिकली अपने सिस्टम को रेस्ट दे दिया, जिसकी वजह से वो खुद ही रिवाइव हुआ। उन ड्रिंक्स ने उसको रिवाइव नहीं किया या डिटॉक्स नहीं किया, आपने सिर्फ उनको रेस्ट दिया, जिसकी वजह से वो रिकवर हो गए खुद। ओके। तो प्रैक्टिकली अगेन वही बात आ जाती है, अगर आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना ही है तो उसे रेस्ट दे दो। रेस्ट एज इन, हमारे कल्चर के अंदर फास्टिंग क्यों है? हाँ, आई वाज इतने तरह के कमिंग। व्रत आते हैं, हमें आज लगता है ये सुपरस्टिशन है, अरे आज ये व्रत आ गया, वो रहा, सुपरस्टिशन है। हर चीज का ना रीजन होता है। जो भी हमारे कल्चर के अंदर चीजें हैं, हर किसी के कल्चर में जो चीजें हैं, उनके कहीं ना कहीं रीजन है, जस्ट दैट हम लोगों को रीजन नहीं पता तो हम उसे सुपरस्टिशन मान लेते हैं। हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन था जिसकी वजह से वो बनाए गए। फास्टिंग क्यों रखी गई थी? इसीलिए रखी गई थी ताकि बॉडी फ्री हो सके। यू नो, आज के टाइम में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हो 14-16 आवर्स का फास्ट कर लो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ से जंक फूड बंद कर दो। शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, ये डब्बे वाले जूसेस, पैक्ड फूड, किसी भी तरह का पैक्ड फूड आ रहा है, जो भी आपको पैकेट में पैक होके मिल रहा है, चाहे वो चिप्स है, बिस्किट है, नमकीन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बंद कर दीजिए। आप अल्कोहल कंज्यूम करते तो वो बंद कर दीजिए। आप नॉर्मल बैलेंस डाइट खाइए। एक हफ्ते में नहीं होगा तो क्या हो गया, 15 दिन, महीने बाद आपकी बॉडी डिटॉक्स हो चुकी होगी, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एक अच्छा खाना दिया और ओवरलोड जो था उसका वो हटा दिया। ओके, तो जितनी डिटॉक्स भूख लगे एक्चुअली। उतना ही खाओ। ये नहीं कि यार मैं तो दो खाता ही खाता हूँ रोटी, तो वो आंखें बंद करके लोग खा लेते हैं, हाँ मेरी तो दो आती आती है घर से। वो कहते हैं ना माइंडफुल ईटिंग करो, घर पहले कहते थे चबा चबा के खाओ। वो इसलिए हम्म। नहीं कि चबाने से कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, आप कॉन्शियस हो जाते हो अपने उसको लेके। सो देन यू रियलाइज कि हाँ यार मेरा तो पेट भर गया और मन नहीं कर रहा और नहीं खाना चाहिए। सो बी कॉन्शियस अबाउट योर ईटिंग एंड गुड टू गो। कोई डिटॉक्स वगैरह करने से कुछ नहीं हो रहा है। ओके, डिटॉक्स का मतलब सिर्फ इतना है कि कट आउट द एक्सेस जो आप बिना वजह डाले जा रहे करेक्ट, और आप अपनी बॉडी को चांस दो, वो खुद अपने आप को रिकवर कर लेगी। हैं। आप नॉर्मल ओके। डिटॉक्स डाइट करेंगे तो क्या होगा? आप एक हफ्ते जूसेस पियेंगे, लिक्विड डाइट पे रहेंगे, फिर एक हफ्ते बाद आपने तो सीखा ही नहीं, आप वापस वही करेंगे जो एक हफ्ता पहले कर रहे थे।
या ज्यादा 15 दिन आप हेल्दी प्रैक्टिसेस में आएंगे, बट आपने तो सही चीज सीखी नहीं, तो वो धीरे धीरे आप उसी तरफ जाएंगे। ग्रेजुअली यही होगा, फिर आप 4 महीने बाद दोबारा डिटॉक्स ड्रिंक कर रहे हो। दैट्स अ लूप। करेक्ट। ओके, सो ऐसे और भी बहुत सारे फन मिथ्स को हम ब्रेक करेंगे इन आवर स्पेशल बोनस एपिसोड ऑफ द रैपिड फायर, सो डू चेक इट आउट एवरीवन। अभी के लिए व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू सी, जो अभी का हमारा जनरलाइज सिस्टम हो गया है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का इंडिया में स्पेसिफिकली, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ फुल फ्लेजेड बिजनेस, तो सब अपने हिसाब से उसको ढालते जा रहे हैं उनके प्रॉफिट के हिसाब से, लेकिन पिस केवल जनता रही है क्योंकि गलत एडवाइसेस फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, जनता की तरफ से भी है मैं कहूंगा, और ऑब्वियसली कोचिंग इंडस्ट्री, फिटनेस जो कोचेज हैं उनकी तरफ से भी है। सी, जनता की तरफ से प्रॉब्लम ये, दे आर नॉट रियली रेडी फॉर अ चेंज। व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि अगर कोई बाय साइंस आज हम आगे आए हैं, आप देखिए अगर ओलंपिक्स में इंडिया लास्ट 10 साल में कंपैरेटिवली कितने ज्यादा मेडल्स लेने लगी है। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हमने एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस समझी, अपने स्पोर्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट की, चाहे वो रेसलिंग है, चाहे वो टेनिस है, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो क्रिकेट है, सॉकर है। हमने ये रियलाइज करा कि उस स्पोर्ट्स पर्सन को अपने सिर्फ स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, उस स्किल को प्रैक्टिस नहीं करना है, उसे अपनी बॉडी को ट्रेन करना है ताकि वो स्किल में बेटर हो जाए। करेक्ट। That's how you produce a better performing bodies, right? बट जनता अभी भी वही सुनना चाहती है जो शुरू से चलता आ रहा है। एंड यहीं पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का क्या होता है, उनको व्यूज के लिए वो बोलना है जो जनता सुनना चाहती है। बिकॉज अगर आप सच बोलने जाओगे तो ज्यादातर लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे बिलीफ्स हमें अलाउ नहीं करते उन्हें एक्सेप्ट करने को। सो प्रॉब्लम इज फ्रॉम बोथ द एंड, एंड लाइक आई सेड, सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट बीइंग हैविंग एन ओपन माइंडसेट कि हाँ यार, थिंग्स आर चेंज। यूएस के अंदर फिटनेस बॉडी बिल्डिंग 1960s 50s से चल रहा है। सप्लीमेंट्स का रोल या किसी भी चीज का रोल, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस 60s 70s में आ गए थे। हम तो अब 5-7 साल के अंदर प्रोफेशनली भी बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस के अंदर आए हैं। करेक्ट? तो हमें तो उल्टा समझना चाहिए कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड 50 साल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया, हमारे पास तो सब सैचुरेटेड फॉर्म, मतलब फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हमें बिलीव करना चाहिए। हम अभी भी चाहते हैं कि वो लोग आके बोल दे कि दाल अच्छी होती है, दाल अच्छी होती है, प्रोटीन के लिए ले लो, यू नो। और जो वो बोलेगा कि ये देखो मैं दाल का चीले की रेसिपी दे रहा हूँ 60 सेकंड में, ये हाई प्रोटीन है, वो ये तो नहीं बता रहा ना कि ये ग्रेड 2 प्रोटीन है, इसमें पूरे अमीनो एसिड्स नहीं है, इससे मसल बिल्ड नहीं होगा या रिपेयर नहीं होगा पूरी तरह से जितना एफिशिएंटली XYZ से होगा, यू नो। सो पीपल ऑल्सो वांट टू हियर व्हाट दे थिंक इज राइट, एंड इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया पे लोग व्यूज के लिए वही बोल रहे हैं क्योंकि लोग वो सुनना चाहते हैं और उनको उसी से फायदा होगा। तो वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि बहुत जनरलाइज प्रोग्राम्स होते हैं, वन साइज फिट ऑल। पीपल थिंक फिटनेस इज, अगेन वही जो स्टार्टिंग में बोला था, फिटनेस इज नथिंग बट लूजिंग वेट। तो सब ना वेट लॉस की तरफ भाग रहे हैं। वो वेट लॉस सही हो रहा है, गलत प्रैक्टिस से हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वो शॉर्टकट से होता है, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, एग्रेसिव, तो क्या होता है, वो 2-3 महीने में आप वेट लॉस तो कर लेते हो, उसके बाद क्या, ज्यादातर लोग का वेट बाउंस बैक होता है। राइट। क्यों? कॉमन। बिकॉज आपने जो प्रैक्टिसेस फॉलो की वो सस्टेनेबल नहीं थी, वो आप पूरी लाइफ तो नहीं कर सकते। एंड और अगेन इट कम्स डाउन टू द सेम पॉइंट, नथिंग इज परमानेंट ऑन दिस अर्थ। तो जब तक आप वो हैबिट्स नहीं डालोगे जो आप लॉन्ग रन में भी फॉलो कर सकते हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी फिटनेस जो आपने अचीव की वो वहीं सस्टेन होगी? ये शॉर्टकट्स क्या हैं जो उनको सजेस्ट किए जाते शॉर्टकट्स यही हैं कि रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो, उबला हुआ हैं? ही खाना है, सैलेड्स खाने हैं, 2-2 टाइम जिम जाओ या 6 दिन जिम आओ, रनिंग करो 1-1 घंटा। दीज आर एक्सट्रीम मेजर्स। अगेन आप, running is the easiest way to burn calories, but are you burning right calories? Are you really burning fat, or you're losing your muscle? That's what is important. आपकी बॉडी को आपने मशीन की तरह दौड़ा दिया, लेकिन वो क्या बर्न कर रही है, वो भी तो स्मार्ट है ना, आपसे ज्यादा स्मार्ट आपकी बॉडी, आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है। तो वो आप सही बर्न कर रहे हो। अगेन वही वाली बात, बॉडी कॉम्पोजिशन, फिफ्थ कंपोनेंट जो हमने बात की थी। Are you losing what you should be losing, or you are just losing weight and you're losing water, you're losing muscle? बाहर वेट लॉस होता दिख रहा है, बट आप पहले ऐसे ऐसे थे,
अभी आपका साइज इतना हो गया बट अभी भी आप ऐसे ऐसे ही। इनफैक्ट आप नहीं। अभी ज्यादा सुस्त हो, आपको ज्यादा हम्म, लेथार्जी फील होती है, आप टायर्ड फील करते हो, आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो क्या आप हेल्दी हुए? नहीं। आप फिट हुए? नहीं। वेट लॉस हुआ? हाँ। ओके। फर्स्टली लव योर एनालॉजीज, बहुत ही मजेदार है। दूसरा, इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल और कंटेंट जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत सारे टिंग टिंग बल्ब और मोमेंट्स मिल जाएंगे। एंड इसको और हम इलेबोरेट करने वाले हैं हमारे बोनस सेक्शन में, द रैपिड फायर, सो डू वॉच दैट एज वेल। अभी आपने जो एक पॉइंट कहा कि हाई परफॉर्मेंस की जो हमने बात की, सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग आउट, ईटिंग राइट, इट अफेक्ट्स ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, नॉट करेक्ट। जस्ट your mind or your performance, your feelings, hormones, everything is entirely connected. हम्म। So, again, I'm a personal development coach and I keep looking for this particular connection. So, आप पर्सनल एक्सपीरियंस से और अपने इतनी सारे कम्युनिटी मेंबर्स जिनको भी आपने ट्रेन किया है, किस हद तक और कितने तरीकों से इट इम्पैक्ट्स योर पर्सनालिटी, योर पर्सनल लाइफ एंड द वे यू अप्रोच थिंग्स और एक्टिविटीज रैदर इन जर्नल? राइट। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। एक इंसान अपनी लाइफ में क्या करता है? लेट्स से हम रात से शुरू करते हैं, वो सोता है। उसको अच्छी नींद कब आएगी? हॉर्मोन्स ऑप्टिमाइज होंगे। हमारी बॉडी में जब आप देखते हैं ना, हम बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं, पैर दुख रहे होते हैं, तो थके होते नींद आ रही होती है, बट लेटते तो नींद नहीं आती, क्योंकि नींद नहीं बॉडी एक आती। इतना हो रहा होता है, नींद नहीं आती है। तो सुबह उठते हैं, फ्रेश नहीं होते। अरे यार, नींद पूरी नहीं हुई, है ना? अब वो नींद नहीं पूरी हुई तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? काम पे इम्पैक्ट। हम्म, मजबूरी है, बॉस डांटेगा तो कर रहे हैं। बट जब हम मरे हुए मन से या ऐसे जिम्मेदारी निभाने के लिए बस करना है, तो क्या हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं? नहीं करते। नॉट एट नहीं कर पाते। हम बस सोचते कि जैसे तैसे ये खत्म कर दें, तो ऑल। क्वालिटी नहीं आ पाती है। राइट। तो जब थक हार के हम शाम को वापस आते हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी फैमिली को जिम्मेदारी के, अगर आप बड़े अच्छे इंसान हो, आप हो गया मेरी जिम्मेदारी है मैं अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन आप दिल से नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी या मेंटल स्पेस अभी अलाउ नहीं कर रही है। बट आप कहते हो, चल यार करना तो है, मेरी फैमिली है, अटेंड तो करना पड़ेगा। या फिर आप ये लेके चलो कि जो नहीं हो सका वो कहेगा, छोड़ यार अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं टीवी देखूंगा। यानी आपकी पर्सनल लाइफ इंपैक्ट हो रही है। यू नो। सो पॉइंट इज, आपकी बॉडी हर जगह है। बहुत लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखते हैं कि अरे फिट एंड हेल्दी तो होंगे होंगे, हम अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम देंगे, हम करियर में ग्रो करेंगे, हमें अपनी सेविंग स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें एक साइड किक शुरू करनी है, एक दूसरा बिजनेस, ताकि कल को हम नौकरी से फ्री हो जाए। ये बहुत लोगों के कॉमन न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं कि एक और लाइन ऑफ बिजनेस शुरू करना है। बट ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। क्यों? आपकी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस अलाउ ही नहीं करती आपको, वो इतनी ड्रॉप हो रखी है कि वो अलाउ ही नहीं करती आपको इतना एक्स्ट्रॉर्ड। अब आपने इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी गोल्स बनाया तो एक्स्ट्रॉर्डनरी लगेगा भी तो सही, एफर्ट भी करेक्ट। तो लगेगा ना। पर वो एनर्जी ही नहीं होती। वो एनर्जी ही नहीं है। अगर आप सिंपल भाषा में बोलो तो एनर्जी नहीं है। उस एनर्जी के बहुत सारे नाम, कि आपका हार्मोन्स ऑप्टिमाइज नहीं है, आपका मूड सही नहीं है, एटसेट्रा, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आप फोकस नहीं है, फोकस, क्लैरिटी नहीं मेंटल फोकस नहीं है। तो उसको बहुत सारे तरीकों से बोल सकते हैं, बट सिंपल भाषा में आपकी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो रखी है कि आप अपने इन एरियाज ऑफ लाइफ को यू नो इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, या अचीव नहीं कर पा रहे हो। है। ओवर अचीव आप करना चाहते हो, बट आप बेसिक नहीं अचीव कर पा रहे। पॉइंट इज, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सोने से लेके जागने तक, फैमिली टाइम, सोशल लाइफ, पार्टी, जो मर्जी कर लो, आपको इसी शरीर को लेके जाना है। ऐसा नहीं कि इसको अलमारी में टांगा, दूसरा निकाला, चल आज दूसरी बॉडी लेके जाएंगे। एक ही बॉडी मिली है, उसी से काम चलना है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ को भी देखोगे, नो मैटर, मतलब ठीक है वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, हाउसवाइफ भी तो घर में कितने काम कर रही है ना। उसे कुकिंग करना है, घंटों खड़े होके हीट बेयर करनी है, खड़े हैं नॉन स्टॉप, पैर यूज हो रहे हैं, बच्चों को हैंडल करना है, वो भी तो फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन है। यू नो तो नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी करते हो, आपके पास चॉइस नहीं है। आपको जो बॉडी मिली है, आपको उसी के साथ सब कुछ करना है, सोना भी उसी से है। रात को आओगे तो ऐसे नहीं, चल भाई ये बॉडी को चार्जिंग पे लगाते हैं, दूसरी बॉडी से जाएंगे, चार्ज हो गई होगी। सुबह ऑफिस जाएंगे तो इसको लेते जाएंगे, है ना? अब पार्टी पे जाना है तो एक काम करते हैं, दूसरी बॉडी ले जाते हैं, ताकि वहां से हैंगओवर के साथ आऊंगा तो दूसरी बॉडी फ्रेश होगी मेरी। देर इज नो काश चॉइस। ऐसा होता। एग्जैक्टली। सो पॉइंट इज, देर इज नो चॉइस, दिस इज द ओनली बॉडी। एक बहुत कॉमन कोट है, यू
only live in one body. Please take care of it. फेमस तो बहुत है, बट पॉइंट इज लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, समझते नहीं है, बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं हम उसको. तो इफ वी स्टार्ट वैल्यूइंग इट, दिस इज द ओनली एसेट वी हैव, जिसने हमें नो मैटर व्हाट हर काम के अंदर हेल्प करना है. इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. और अगर हम इसका ध्यान रखते हैं तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, क्योंकि हम अपनी फैमिली को दिल से टाइम देंगे. एवरीबडी अंडरस्टैंड ये दिल से कर रहा है या बस ड्यूटी निभा रहा है. एवरीबडी अंडरस्टैंड. एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी जब मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ को तो सब बहुत जल्दी पता होता है अच्छे से, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं तो उसे पता होता है यार ये दिल से आया मिलने या ऐसी बस मैं गाली ना दूं इसलिए आया. यू नो. सो पॉइंट इज कि दिस इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू डू एनीथिंग. आपको एक्स्ट्रा काम करना है, यही लगेगा. आपको ग्रो करना है, आपको अपने एग्जिस्टिंग काम में परफॉर्म करना है, यही बॉडी और ब्रेन काम आने वाला है. आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो, अच्छा मूड होगा, अच्छी एनर्जी होगी तो ही कर पाओगे. आप सोशल लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, यही है. आप ट्रैवल पे जा रहे हो, हॉलीडे पे जा रहे हो, बट आपसे ट्रैक नहीं हो रहा है या आप ज्यादा घूम नहीं पा रहे, अरे यार मैं थक गया यार मैं होटल जा रहा हूँ, क्या एंजॉय करोगे. पॉइंट इज यही एक बॉडी है. अगर आप इसका ध्यान रखते हैं, आपका कोई भी एरिया ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होगा ही होगा, बिकॉज हर जगह इसका रोल है. Perfect. So, one message if you had to give to the youth of a country, the Gen Zs and the Alpha generation, what would it be? So, if you go on my website and read my mission is to simplify fitness to the extent that people become fitter and healthier. एंड ये जो हम 80s वाले हैं या उससे पहले वाले हैं किड्स, आई वांट देम टू इम्प्लीमेंट फिटनेस सो दैट जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो इंस्पिरेशन में. बच्चे ना अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से सबसे ज्यादा सीखते हैं और आइडलाइज करते हैं उनको, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे के घर में ही सब कुछ हो रहा है ना, जो वो देख रहा है वो, जिसे हम कहते हैं ना संस्कार. तो अगर एक फादर आज एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या मदर कर रही है, तो बच्चा सबसे पहले वो सीखेगा. और ये मैंने बहुत जगह देखा है, जो मेरे क्लाइंट्स अडेप्ट कर लेते हैं, मैंने देखा उनके बच्चे भी ना वो लाइफस्टाइल आज ही अडेप्ट कर रहे हैं. तो माय मैसेज वुड बी दैट जो आज हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या जो हमारी जनरेशन फेस कर रही है, आप लोग ना करें तो उसको, हेल्थ एंड फिटनेस को सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या 12 वीक प्रोग्राम की तरह मत लीजिए. मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू सी योर सेल्फ सक्सीडिंग एवरीवेयर. Perfect. Perfect. That should be the message. Okay, so before ending this episode of our special podcast, I want people to know a little bit about you because this human, he just wanted to spread knowledge and information. But I generally want, he has done so much in his life. So आपने, like I said, acting की है, modeling की, आप serials कर चुके हो, बहुत से popular advertisements कर चुके हो. पर आपने एक चीज कॉमन कही थी कि हर चीज डेस्टिनी से होती गई है. और एक आई थिंक आपने पर्सनल एडवाइस मुझे दी थी कि होता तभी है जब उसका टाइम आ गया हो. करेक्ट उसके करेक्ट. पहले आप कितने ही हाथ पैर मार लो वो नहीं होता. वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अटक गया. एंड आई एम अच्छा. लाइक सही बोल रहे हैं. तो राइट. आई वांट यू टू इलैबोरेट ऑन हाउ डेस्टिनी हैज प्लेड इट्स रोल इन योर लाइफ. तो मैं ये सबको बोलूंगा कि बड़े बुजुर्ग हमारे ना बहुत कुछ कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है. कहते थे यार ऐसे थोड़ी होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. फिर एक चीज और बहुत कॉमनली हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी लेट्स से लाइफ में कुछ बुरा होता है, वो कहते हैं ना बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है. हम कहते हैं कैसे बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं, बुरे में कैसे अच्छा हो सकता है. बट आई एम थैंकफुल दैट भगवान ने इतना वाइज बनाया कि आई वॉज एबल टू बिलीव इन इट. इफ नॉट दैट आई वाज एबल टू वेट एंड सी द प्रूफ कि कैसे मेरी लाइफ में हुआ. आई शेयर दैट विद यू एंड द ऑडियंस, ताकि शायद वो रिलेटेबिलिटी या एक किसी की स्टोरी से समझ आता है अच्छा शायद हमारे साथ भी ऐसा प्रूफ, हो. हमको प्रूफ चाहिए. प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए. सो आई टेल यू, बहुत सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास. पहला प्रूफ ये है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 10th क्लास में मेरा जो नाम एग्जाम्स के बाद आया था वो मेडिकल बायोलॉजी की लिस्ट में आया था. बट मैंने क्या चूज किया, कॉमर्स. आज इतने सालों बाद घूम के मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बायोलॉजी. बायोलॉजी. ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पढ़ रहा हूँ, ह्यूमन साइंस भी पढ़ रहा हूँ, हॉर्मोन्स कैसे बनते हैं. इट्स नॉट, फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस और मसल बिल्डिंग, इट्स अ लॉट इनसाइड. यस. इट्स कंप्लीट साइंस एंड आई एम ग्लैड कि मैं वो पढ़ रहा हूँ. तो मैं कभी कभी सोचता हूँ भगवान ने तो तब भी मौका दिया था. मैंने अपनी इंसानी दिमाग जिसकी लेवल बहुत छोटी होती है उसके हिसाब से चूज किया कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा आगे, तो इट्स बेटर आई चूज कॉमर्स.
देन इफ आई टॉक अबाउट मैं फिटनेस में कैसे आया, मेरा तो ऑफिस फर्नीचर का बिजनेस था, मैं मोटा हुआ, अपना वेट लॉस करने गया था, डेस्टिनी ने मुझे कैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तरफ भेज दिया, मैं वो भी कैजुअली करने चला गया, बस नीयत अच्छी थी कि मेहनत करो ढंग से करो, जीत गया, वापस आया तो क्या हुआ, लोगों ने सवाल करे, मेरे अंदर एटलीस्ट वो वाइजनेस थी कि मैं सोचूं कि नहीं यार मुझे ना अब इसको पढ़ना पड़ेगा, मैं चाहता तो कहता है अबे मेरे पास नहीं है भाई, कोच के पास जाओ, मेरा ऑफिस का काम है वो करूँ, मैं अपने लिए करता हूँ, बट सम हाउ मेरे अंदर वो आया कीड़ा कह लो कि मुझे तो इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं मैं झूठ कैसे बोलूं या कुछ भी हवा में कैसे बोलूं। अगेन डेस्टिनी, आज क्या कर रहा हूँ, फिटनेस प्रोफेशनल, उसी की वजह से। एक थोड़ी सी अजीब सी बात बोलता हूँ। सो व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई हैड रिलेशनशिप, ऑब्वियसली सबकी लाइफ में होते हैं, तो होता है कभी कभी आप अपने पार्टनर को प्रूव करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हो, बॉयफ्रेंड छोड़ता है, कभी कभी गर्लफ्रेंड छोड़ते है, डिपेंड आप कैसे और आपका पार्टनर कैसा है, कि देख मैं दोस्तों के साथ भी नहीं जाता, मैं प्रायोरिटी तुझे देता हूँ, मैंने सब बंद कर दिया, मतलब अगर आप दारू पी रहे हो आप वो छोड़ दो, यू बिकम द बेस्ट वर्जन पॉसिबल, बेस्ट एलिजिबल बैचलर। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यार, why everything is ending and not converting, why everything is ending, मैं इतना कुछ देता हूँ, बेस्ट देता हूँ, बट why nothing works। और आप ऐसी सिचुएशन में अपसेट ही होते हो, यू आर ऑलवेज सीकिंग आंसर, और दो दो तीन तीन महीने तक आप छह छह महीने तक परेशान हो, कोई एक महीना परेशान है, कोई छह महीना परेशान है, क्यों उसने मुझे छोड़ा, क्यों ब्रेकअप क्यों हुआ, वाई डिडंट वर्क, आई गेव माई बेस्ट, बट देन आई गॉट माई आंसर व्हेन आई मूव टू मुंबई। So I moved to Mumbai basically. I left my office furniture business in 2014, moved to Mumbai to pursue acting and fitness. And यहाँ पे fitness became my bread and butter कि actor बनना है, साथ में खर्चे कैसे निकालोगे, that's why. And that's where I met my wife. तो बाद में मुझे वो मिला कि एंड शी आई वुड से, ऑल्दो मेरे माइंड में कभी कोई परफेक्ट इमेज नहीं थी, बट आई गेस आई थिंक शी गॉट एवरीथिंग आई एवर वांटेड। She's not as romantic as I am, completely opposite, but a perfect partner I would have thought of. So तो मुझे आंसर मिलता कि तब मुझे आंसर मिलता कि हाँ यार मैं वहां इतनी मेहनत कर रहा था, सब कुछ ताबड़तोड़, और हमेशा कुछ गड़बड़, आई हैव बीन रिजेक्टेड फॉर फनी रीजंस, एंड रीजन लाइक एज फनी एज, तो मेरे बहुत लंबे बाल थे पहले जब मैं दिल्ली में था, कटवा के एकदम मिलिट्री कट चला गया, एंड यू विल बी लाफिंग ऑन दिस, इसके बाल खड़े हो रहे हैं इसलिए मेरे को रिजेक्ट कर दिया। पेरेंट्स, पेरेंट्स। एक बारी क्या रिजेक्शन आया कि बिजनेस है, नौकरी इज सेफ, लाइक हाउ इज दैट, आई मीन नौकरी से, what were you doing with me for 1.5 2 years when you know your parents think like that and you can't convince them, what were you doing with me 1.5 2 साल से, कि आई मीन योर पेरेंट्स आर टेलिंग कि नौकरी इज सेफ एंड यू कांट इवन से दैट, नथिंग इज सेफ ऑन दिस अर्थ, मेरा बिजनेस चल रहा है 5 6 साल से, प्रूफ है आपके पास, नौकरी भी कभी भी जा सकती है, देन आई वाज लाइक एनीवेज, तो पॉइंट इज आई मेट हर व्हेन आई मूव टू मुंबई एंड इट क्लिक्ड, यूं, तो लाइक सी मैं वहां कितना रोता था और यहाँ क्या हो गया, सो दैट्स लाइक डेस्टिनी एंड टाइम, वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये मिलना था, वक्त ही शायद खुदा है। बहुत बहुत कुछ है, आई मीन डेस्टिनी को लेके तो इतने आंसर्स हैं, मतलब मैं फिटनेस को आज देखता हूँ रोज, देन एक्टिंग को भी लेके मैं यही कहूंगा कि जब मैं दिल्ली में था और मेरे को मैंने अपनी सोशल मीडिया वगैरह सब बंद कर दी थी, अगेन रिलेशनशिप के चक्कर में, फेसबुक और कुछ होता था तब, वो सब, फिर एक रीसेंट ब्रेकअप हुआ था, शादी होने वाली थी टाइप्स वाला, एंड मैंने वापस फेसबुक वगैरह चालू किया, एंड दैट्स व्हेन अ डिजाइनर कॉन्टेक्टेड मी ऑन फेसबुक कि ऐसे 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 है, एंड वी लाइक यू कि आप एक कंसेप्ट के लिए आप फिट बैठ रहे हो, विल यू कम, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, कौन जाएगा, मुंबई में क्या रखा है, घूमने को भी कुछ नहीं है, कौन जाएगा शूट वूट करने, छोड़ रहने देते हैं, बट देन माई चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त, ही वर्कड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसकी कोई कॉन्फ्रेंस आ रही थी, उसने कहा यार मेरी मुंबई कॉन्फ्रेंस आ रही है चलेगा, तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, मैं पूरे दिन कॉन्फ्रेंस में रहूंगा सुबह से शाम तक, बट 6 बजे फ्री हो जाऊंगा, तो शाम को अपन घूमा करेंगे और फिर बाद में 1 2 दिन का एक्सटेंड मार लेंगे, ठीक है,
कोइंसिडेंटली वो डेट्स उस डिजाइनर की डेट से मैच हो रही थी। मुझे मेरी बेस्ट कंपनी मिल गई, मेरा बचपन का दोस्त जा रहा है जिसके साथ मैंने चिल किया। मुझे होटल एक्सपेंस नहीं बेयर करना था क्योंकि वो उसकी कंपनी स्टे पे था उसके रूम में। डेट्स मैच हो गई। मैंने कहा यार विन विन सिचुएशन है, शूट का शूट हो जाएगा, कुछ होना होगा होगा, ठीक है, अपने को तो कुछ करना नहीं है, दोस्त मिल गया बेस्ट अपना, उसके साथ शाम को पार्टी करेंगे और एक दो दिन एक्सटेंड मारेंगे। मैं वापस आया, इट टर्न्ड आउट कि वो शूट बहुत अच्छा गया, बहुत फेमस हुआ। मतलब एज अ बॉय मुझे अगर रोज की फेसबुक पे सोईयो फ्रेंड रिक्वेस्ट और सोईयो मैसेजेस आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो लाइक, और एक महीने के अंदर आई मूव टू मुंबई। आई स्विच्ड माय करियर फ्रॉम फर्नीचर टू वट एवर यू कॉल इट, कि वो इमोशनल था बिकॉज रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, ये अपॉर्चुनिटी आई। उसी टाइम पे मुझे यशराज कास्टिंग एजेंसी से भी एक मैसेज आया था, फेसबुक पे आज भी है मेरे पास। तो मैं तब उनको मिल नहीं पाया था, तो वो मिक्स हुआ और मैं इधर आ गया, करियर चेंज हो गया। So there are a lot of things I can say कि होती है, डेस्टिनी है। आज आपका अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है उसका जवाब आपको फ्यूचर में मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप, अगर दुख भी आया है लाइफ में, बुरा भी हो रहा है, वहां बैठे मत रहो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना कि कोई एक महीना अपने ब्रेकअप के सवाल में फंसा रहता है, कोई 6 महीना रहता है। आप जितनी जल्दी आगे बढ़ोगे उतनी जल्दी आप अपने नेक्स्ट मंजिल पे पहुंचोगे, उतनी जल्दी आपको आपका आंसर मिलेगा। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वहीं अटके रहोगे तो वो फ्यूचर में जो जवाब आपका इंतजार कर रहे हैं वो आपके सामने नहीं आएंगे। और दूसरा, यू शुड हैव दैट ग्रैटिट्यूड एंड यू शुड हैव दैट हम्बलनेस, कि आप उन चीजों को नोटिस करके एक्सेप्ट कर सको कि हाँ यार, मेरी लाइफ मुझे यहाँ लाना चाहती थी इसलिए वो ऐसा हुआ था। बहुत लोगों की लाइफ में हो भी जाता है और आप कभी नोटिस ही नहीं करते ये क्यों हुआ था। अच्छी चीज हो गई, बड़ी जल्दी खुश हो गए, बट तब थैंकफुल नहीं हुए कि यार ये तब बुरा नहीं हुआ होता तो आज शायद ये अच्छा नहीं हुआ होता। करेक्ट। उस बुरे का कितना कंट्रीब्यूशन है इस अच्छे होने में। बहुत। ये मैं कहूंगा कि हाँ, डेस्टिनी प्लेज अ बिग रोल। वो सब कहीं सुनी बातें नहीं है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या सब होता है और फैक्ट है, होता है। इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू कीप गोइंग। इवन हर एक इमोशन का भी पार्ट है टू प्ले इन योर जर्नी। यस, यस। वाओ, दैट वाज मैजिकल। देयर वाज एन आहा मोमेंट व्हिच आई विल से। तो जब मैं मुंबई आया था, उससे पहले ना मुझे शाहरुख खान पर्सनली पसंद नहीं था। तो एक तो फर्स्ट, एक्टिंग की इतनी नॉलेज नहीं होती थी, एज एन ऑडियंस बस देखते थे। बट और स्पेशली मैं उसे ना हेट काइंड ऑफ करने लग गया था बिकॉज 2003 के अंदर ना कोई मिल गया आई थी, अगस्त के अंदर रिलीज हुई थी, मुझे याद है। और उसमें ऋतिक रोशन ने बहुत फैबुलस परफॉर्मेंस दी थी, लाइक प्लेइंग दैट डिसेबल्ड चाइल्ड विद दैट बिग बॉडी। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा परफॉर्मर है। एंड देन लास्ट में अक्टूबर नवंबर में कल होना हुआ है शाहरुख खान की, और सारे अवार्ड उसको मिल गए। मैंने कहा ये क्या, एंड में ना मरने लगता है और करता है और इसको अवार्ड मिल जाते हैं, ये गलत है, मेरे को नहीं अच्छा लगा। तो तब से मैं चिढ़ने लग गया था उससे। बट देन आई केम टू मुंबई। जब मुंबई आते हैं तो हर कोई मुंबई दर्शन करता है, यहाँ जा वहाँ जा, और उसमें शाहरुख खान के घर भी जाते ही जाते हैं। तो मैं उसके घर के बाहर गया, देखा, हाँ यार अच्छा है, ठीक है। बट देन 4-5 दिन बाद उसका बर्थडे था और यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा कि कैसे लाखों लोग उसके घर के बाहर खड़े होते हैं। अभी भी मुझे गूजबम्स आ रहे हैं वो याद करते हुए। उस दिन मैंने रियलाइज किया था कि शाहरुख खान ने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया। और तब मैंने सोचा था कोई फर्क नहीं पड़ता उसने कैसे किया है, आई डोंट केयर, बट उसने वो अर्न किया है, और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। वो एक जरूर कहूंगा आहा मोमेंट है मेरी लाइफ में जब मैं मुंबई आया, या एक्टिंग फील्ड से लेके। फिर एक बार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस जाने की, तो मैं उसके ऑफिस में गया था। ऑब्वियसली आई डेंट मीट शाहरुख खान, आई मेट अदर पीपल, क्रिएटिव पीपल से बात बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, दैट वाज द ओनली टाइम। इट डिडंट वर्क आउट दैट टाइम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेरी मीटिंग हुई थी और वहां मैंने एक फोटो, फर्स्ट, मैं आई एम नॉट समबडी, अगर आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे, बहुत बारी एक्टर से मिलना होता है, कभी जिम्स के अंदर, कभी सेट पे। मैं आई एम नॉट समबडी टू टेक सेल्फी, बट रेड चिलीज के अंदर मैंने फोटो खींची थी, पीछे उसमें ना शाहरुख खान का एक कोलाज है बहुत अच्छा सा, उसके साथ फोटो खींची थी मैंने। बिकॉज समवेयर आई फेल्ट कि हाँ यार, ये एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। तो या दैट्स अ मोमेंट आई वुड लाइक टू रिकॉल। ब्यूटीफुल। फाइनली आपका इमोशनल साइड भी देखने मिल ही गया। अच्छा, 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 अच्छा। ऑसम। ओके, मेरी तरफ से पॉडकास्ट बहुत सक्सेसफुल हो चुका है।
Now it's your turn to take advantage from all the amazing nuggets that he has given. Please check the description ताकि आप इनके profiles देख सको and connect with him wherever you can. Ask your queries in the comments or DM him because जिस तरीके से ये explain करेंगे, I don't think there is anyone else who can do it better. So thank you so much for this amazing episode. And this is literally going to kickstart a lot of people on the journey of actual fitness. अभी तक का जो हम फसाड लेके चले थे उससे हटके. So thank you so much एक तो आपका precious time देने के लिए और precious insights देने के लिए. But this is not over yet. Soon we will be launching out an exclusive rapid fire जहाँ पे हमने personalized questions इनसे करने वाले हैं and he will give कि क्या reasons है, कौन सी diseases किस वजह से हो रही है, उसको कैसे cure कर सकते हैं, बहुत in depth. So this was for the beginners and intermediate level. अगर आप और depth में जानना चाहते हो कि किस problem का क्या solution हो सकता है, please do check out the rapid fire which will be uploaded very soon. Until then, जितना आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं इनके कंटेंट से, प्लीज गो अहेड. So this was the end of this episode of the podcast. कैसा लगा आपको कॉन्वो विद आयुष? थैंक यू सो मच. आई एम रियली फीलिंग गुड एंड मेरा मिशन यही है कि सिंप्लीफाइड फिटनेस और फिटनेस की अंडरस्टैंडिंग एज अ कंट्री हमारे अंदर बने. वी बिकम मोर इन्फॉर्म्ड पीपल. हम मिथ्स और कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन में ना फंसे रहें. तो आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू पीपल थ्रू यू. और इसी तरह मेरा मैसेज बाहर पहुंचता रहे. तो नथिंग लाइक दैट. आई थिंक you will always have this contribution of helping me succeed in achieving my mission. So thank you for that. Thank you so much. That's a huge compliment. Thank you for doing this. Mention on. Thank you so much for watching this episode of Convo with Ash till the very end. I'm eternally grateful to you. I hope कि आपको मजा आया होगा और बहुत सारे valuable insights भी मिले होंगे. So what are you waiting for? Share them in the comments ताकि बाकी लोग भी उसका फायदा उठा सके. And also let me know कि कौन से ऐसे topics हैं that you want me to cover in my future episodes, and I will bring it to you. Do not forget to share this episode with your friends and dear ones ताकि awareness फैलाई जा सके. Speaking of awareness, if you want to get connected with our amazing guests of today, check out the description and you can get connected with them. Check out my profiles too ताकि आप मुझसे one-on-one connection build कर सके. Also, subscribe to the channel, obviously, because then you will get notified for the future episodes and amazing content of personal development, effective communication, and Ho'oponopono and EFT healing. So keep watching amazing content and amazing episodes on my channel, Evolve with Ayushi. Let's grow and evolve together. Until next episode of Convo with Ayush, stay tuned and I will bring you amazing stuff as soon and as consistently as I can. Keep showing your love and support because that means the world to me. Until next time, love, nos vemos.